बट इन दिस एंटायर जर्नी डिफाइनेज पिक्चर में कहाँ से आया? व्हेन डिड यू स्टार्ट? हाउ डिड यू स्टार्ट? बहुत सारी ऐसी अलग अलग जर्नी है, इसमें बात करने जाऊं तो मैं शायद इस पे एक बुक लिख दूं। कि लोगों का एक माइंड ब्लॉक है कि कैंडलस्टिक वर्सेस P&F वर्सेस रैंको। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वर्सेस, इट्स अबाउट कि क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है जिसमें कोई यूनिक चीज है, जिसमें कुछ ऐसा है जो बाकी जगह नहीं है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने 2014 पे लाइन ब्रेक के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा है फॉर IFTA, for which IFTA gave me a title Master of Financial Technical Analysis. I learned कि ये जो साइंस है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। लोग इसको देखते हैं लेकिन पूरे डिसिप्लिन से बहुत कम लोग करते हैं। हर किसी को लगता है कि हम अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, हर्षद मेहता है। हाँ। कुछ चीजें मैं सिर्फ अपने पास रखूं जो मैं इतना प्रैक्टिस रिसर्च जो इतना सारा किया है, अगर ये किसी के साथ शेयर हो, कोई उसमें से कोई और अच्छा पिक करेगा, कुछ करेगा, तो ये दिमाग में मेरे बैठ गया। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे नॉलेज भी शेयर करना है जो मैंने इतने साल की। और वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया राइटिंग अ बुक। ये उनके लिए भी सेटअप बहुत वंडरफुली वर्क करेगा जो इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट्स को। आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं, उतना टाइम दे रहे हैं, तो आई थिंक जनरेटिंग 35-40% इज अ वेरी गुड रिटर्न। जो हर कोई करेगा वो आप करोगे ना, वही आपको मिलेगा, सबको ना मिलेगा। राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है, द फाउंडर ऑफ डिफाइनेज, प्रशांत शाह। सो प्रशांत हैज़ अ नैक ऑफ ट्रेडिंग यूजिंग रेंको चार्ट्स एंड पॉइंट एंड फिगर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते हैं। यूट्यूब पे आपको इसके बारे में ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट बहुत ही सारे ट्रेडर्स को उत्सुकता है, जागता है कि ये ट्रेड, इसको यूज़ करके ट्रेड एग्जैक्टली करते कैसे। So what we'll do in this podcast is we'll cover the entire journey of प्रशांत, कि कैसे वो ट्रेडिंग सेटअप्स उन्होंने डेवलप किए, कैसे रेंकोस पे, पॉइंट एंड फिगर पे उन्होंने अपनी मास्टरी डेवलप की, एंड एट द वेरी सेम टाइम हाउ ही फाउंडेड डिफाइनेज, और कैसे उन्होंने वो टूल्स बनाने की कोशिश की जो एक ट्रेडर को पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट यूज करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। सो वेलकम प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। प्रशांत, सबसे पहले प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। आप कैसे ट्रेडिंग में आए, कैसे आपने डिफाइनेज फाउंड किया, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने क्या पढ़ाई की थी, कैसे धीरे धीरे आपने एक ऐसा टूल बनाया है जो बहुत ट्रेडर्स को काम आ रहा है। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गाइस आर डूइंग सम वंडरफुल वर्क। अच्छा, जर्नी अगर वैसे मैं बात करूं तो बहुत लंबा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो आई एंटर्ड इन स्टॉक मार्केट इन अ वे बाय एक्सीडेंट। मतलब इन 2005 जनवरी, अगर मैं आई वाज डूइंग CA, मिडिल क्लास फैमिली से आई वाज डूइंग CA एंड कुछ करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद CA में कैसा हुआ कि एक इंटर के बाद 3 ईयर का आर्टिकलशिप था, राइट। एंड वो मैं कर रहा था वो, लेकिन उस पे सस्टेन करना अफोर्डेबल नहीं था, तो आई वाज ट्राइंग। लेकिन फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे इमीडिएटली जॉब वगैरह देखना पड़ा। ओके। मेरा फ्रेंड था जो मतलब CA कर रहा था साथ में, उसने मुझे बस कहीं एक रेकमेंड किया और वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया। इट हैपन टू बी अ स्टॉक Right. मार्केट कंपनी, अ ब्रोकरेज फर्म। वहाँ से मैं मतलब आई गॉट टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट। Right. तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, Right. थियोरटिकल नॉलेज था बिकॉज ऑफ CA, Yeah. एंड देन तो मुझे लगा था कि हम कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह स्टडी करते हैं एंड देन वी इन्वेस्ट इन द कंपनी। वो जो पीरियड था ना, वो एक तरह से मतलब बिल्कुल जब ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, टर्मिनल्स थे, अभी भी 2006-7 की बात है। 2005 की बात, Okay. बिल्कुल बिगिनिंग 2005 जनवरी आई स्टार्टेड। ओके। मतलब बिल्कुल इस तरह से मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किए। आई मीन आई यूज्ड टू गो टू, वो कॉल कॉलिंग होता है ना, जब आप जाओ Yes. शॉप में, और मैन यू टेल देम कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इस टाइप का। अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं थी, बट इंटरेस्ट भी काफी था वैसे लोगों का। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इन द प्रोसेस आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, Right. कि जहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी लोग तो बहुत ज्यादा चलता था आप न्यूज खबर, मतलब Right. मुंबई से कोई खबर है, यहाँ से खबर है, इस टाइप की चीजें। Right. बट वहां पे मैंने कुछ लोग देखे जो चार्ट्स वार्ट्स यूज करते हैं। Okay. वहां पे आई फर्स्ट केम टू नो कि कोई ऐसा कुछ चीज होता है जहाँ पे लोग चार्ट वगैरह देखते हैं एंड देन दे ट्रेड। Right. सो वो एक अपनी लंबी कहानी, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत आया। और शुरू से कुछ ऐसा था कि कुछ अच्छा करना है, कहीं कुछ काम करना है। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर अच्छे से हम स्टडी वगैरह करके डिसीजन करें तो एटलीस्ट कुछ साइंस है उसके पीछे, कहीं रैंडम कुछ नहीं। तो काफी एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पे, एंड देन लोगों से मिलते वक्त एक था मेरा थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था, तो आई
यूज्ड टू लुक एट द कंपनीज क्या कर रही है, मतलब Right. बेसिक फंडामेंटल्स भी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट एंड ऑल। लेकिन उसके साथ जब ये चार्टिंग वाला एंगल जुड़ा तो थोड़ा सा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि हाँ इसके पीछे कुछ साइंस है। Right. वो करते करते फिर मतलब मैं बहुत फिर डीप चला गया इसमें, काफी पढ़ने लग गया। आज के जितना उस टाइम इतना अवेलेबल नहीं होता था बुक्स वगैरह, बट मुझे थोड़ा सा पढ़ने की आदत थी, तो वो दैट हेल्प। Right. 2005, 6, 7 वो एक अलग बुल मार्केट था, Right. विच वाज लाइक अभी हमने रिसेंटली ये देखा है 2023 वगैरह, Right. उस टाइम का बुल मार्केट वहां पे था। Right. तो ये बुल मार्केट में ऐसा था कि आप कुछ भी करो इट्स डूइंग वेल, Well, है ना। right. तो हर किसी को लगता है कि हम अच्छा हाँ, एनालिसिस कर रहे हैं। हर्षद मेहता है। हाँ तो वो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ, ऑल्दो आई वाज डूइंग इन अ वे Right. थोड़ा सा बेटर तरीके से, बट ऑफ कोर्स आप कुछ भी करो वो अच्छा चल रहा है। उसमें 2007 वगैरह में एक निफ्टी में एक लोअर सर्किट लगा था। पी नोट्स का एक न्यूज था, फाइनेंस मिनिस्टर केम इन, मतलब और उन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दिया है। Right. वो एक टाइम का ऐसा फॉल था जो फर्स्ट टाइम विटनेस किया। Right. उसके पहले पढ़ा था, देखा था, Right. रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब थोड़ा सा वेगली फॉलो हो रहा था, बट उस टाइम काफी कुछ लेसन्स समझ में आए। तो प्रशांत, वो बुल रन जो आपने 5 to 7 में देखा वर्सेस 2020 से लेकर 2023 तक का जो अभी हमने रीसेंट बुल रन देखा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि क्या फर्क था? काफी वैसे डायनेमिक्स बहुत अलग है, और काफी तरह के, मतलब अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो उस टाइम उतना मैच्योर्ड मार्केट नहीं था। आज का मैच्योरिटी, वॉल्यूम, टर्नओवर वो सब है, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो। Okay. मतलब उसी टाइम का, मतलब जैसे स्टॉक्स यहाँ पे मिड कैप में आपके और स्मॉल कैप वो सब रन हो रहे हैं, उस टाइम भी मैंने वही सब देखा है। Okay. है ना, मतलब आप इवन पैनी स्टॉक्स, तो वो टाइप का उस टाइम भी वैसा ही Right. मैट रैली था। एंड उसके बाद 2008 कैम, 2008 में जो लेसन्स मैंने 2007 से लिए थे ना, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। Right. एंड मुझे उस टाइम तक रिवर्स हो जाना मार्केट में या शॉर्टिंग करना ये सब नहीं पूरा समझ में आया Right. था, बट द लेसन्स के ट्रेंड के साथ घूमना वगैरह, वो 2008 वाज काइंड ऑफ अ वंडरफुल ईयर फॉर मी। Right. ठीक है, बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि 2008 वाज अ वंडरफुल ईयर। या इट डिड, और फॉर मी माय क्लाइंट्स जो जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, इट वाज लाइक फिनोमिनल थिंग। तो Okay. वो उसने मेरा एक्चुअली पर्सपेक्टिव काफी और चेंज कर दिया। Right. आई लर्न कि ये जो साइंस है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इवन लोग इसको देखते हैं, लेकिन पूरे डिसिप्लिन से बहुत कम लोग करते हैं। बातें बहुत लोग करते हैं आज भी, Right. मतलब सबको सब पता है आज की डेट में। तो उस टाइम तो फिर भी इतना अवेयरनेस नहीं था, आज तो बहुत कुछ पता है। Correct. फिर भी एक्चुअल डिसिप्लिन से करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो वो डिसिप्लिन में एक एज है, और इसके पीछे जो साइंस है, आई वाज टोटली, आई मीन मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पूरी तरह से इन सब्जेक्ट्स में Correct. मुझे जाना है, पूरा अच्छे से समझ लेना है। आई केम अक्रॉस इंटरनेशनल टीचर्स। हाँ, जहाँ पे जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट, Right. इफ्टा, Okay. जो कनाडा बेस्ड है, वहाँ पे एक कोर्स होता है, मतलब इसमें Okay. 2 साल का। तो मैंने जब उसका सिलेबस पढ़ा, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। Okay. सी आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, मैं Right. काम के साथ ये सब कर रहा था। हम्म, मुझे ये लगा कि इसमें, मतलब एक मैंने पहला कोर्स दिया, आप 14-15 आपको बुक्स दे दिए, हम्म, आप पढ़ो उसमें से आपको। तो आई फाउंड इट वेरी कि मतलब ये मुझे इतने बुक्स पढ़ने हैं उस हिसाब से। Right. तो मैंने एनरोल किया। दैट वाज अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज Okay. मैंने बेस्ट ऑथर्स के बुक्स पढ़े ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। Right. मतलब साइकिल्स, एलियट वेव्स, यू नो, हर एक टाइप का थ्योरी। और उसमें मैंने कैंडलस्टिक्स के तो बेसिक्स, वेस्टर्न पैटर्न्स, ये सब तो देख लिया। तो टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से वहां पे थोड़ा और समझ में आया। एंड वो लर्निंग जर्नी अपने आप में रहा। फिर उसके बाद मैंने CMT किया, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। ये सब इन 2009-10 वगैरह के टाइम में, जो इतना ज्यादा नहीं पता था लोग। ये करते वक्त मुझे एक सब्जेक्ट वहां पे समझ में आया एक्चुअली। सबसे पहले एक लाइन ब्रेक चार्टिंग करके होती है, 3 लाइन ब्रेक चार्टिंग। ये एक्चुअली स्टीव निसन का एक बुक है, जिसमें स्टीव निसन, अगर लोगों को पता नहीं है, जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज आज जितना भी कैंडलस्टिक चार्ट हम देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हिम। Okay. उन्होंने जापानीज से वो कन्वर्ट किया। Okay. स्टीव निसन का बुक है कैंडलस्टिक चार्टिंग मेथड में, जहां पे लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट समझ में। Right. सो हिज कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट। Right. उनका एक बुक है बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स, Okay. उसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन किए, जिसमें कुछ डिस्पैरिटी वगैरह जैसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। वहां पे उन्होंने कुछ और चार्टिंग मेथड पे बात करी, जहां पे उन्होंने पॉइंट एंड फिगर, रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, Right. ये सब चार्ट्स पे बात की। तो ये चार्ट्स वहां से समझ में आए। अच्छा, उसमें फिर इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मेरे इसमें पॉइंट एंड फिगर करके एक सब्जेक्ट में का बुक था, जिसका उस टाइम पे बुक को मंगाना, डिलीवर कराना, इट वाज अ वेरी, आज जितना आसान नहीं था। Right.
महीनों महीनों बाद आता था, एंड देन वो एक मेरा वो बुक आया ही नहीं एंड तक अच्छा। एग्जाम होने। सो वो एक चीज ऐसा दिमाग में रह गया, एक ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद वो एग्जाम के बाद वो बुक है। ओके। सो आई थॉट पढ़ते हैं इसको, देखते हैं ये है क्या, मतलब Right. बिकॉज अल्टीमेटली सीखने का ये था। मुझे थोड़ा बहुत P&F आइडिया था, मैंने जो स्टीव निसन के बुक में पढ़ा था, एंड उसमें जो मैंने लाइन ब्रेक चार्टिंग पढ़ा था वो मेरे दिमाग में बैठा था, आई वाज वर्किंग ऑन इट। ठीक है। और ये जो P&F जब मैंने पढ़ा, आई वाज पूरी तरह से फर्स्ट टाइम पे, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आएगा, पूरा नहीं समझ में आया लेकिन इतना समझ में आ गया, मैं जो ऑब्जेक्टिविटी की तलाश कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप एकदम बिल्कुल रूल बेस्ड सब चीजें करते हो ना, Right. यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से काम हो सकता है। अब मेरे पास वो दो सब्जेक्ट्स आ गए, लाइन ब्रेक एंड P&F। आई वाज वर्किंग ऑन बोथ ऑफ देम, मतलब मैं मैन्युअली, सॉफ्टवेयर नहीं थे उस टाइम, और चार्ट्स मैन्युअली मेंटेन करता था निफ्टी के। अच्छा, Right. इसमें कैसा होता था, मतलब कुछ फ्रेंड्स होते थे, कुछ सर्कल में होते थे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी जानने वाले लोग होते थे। राइट राइट। किसी से भी बात करो उनको इसका पता ही नहीं था। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ लोन जर्नी। मतलब मैं कुछ ब्लॉग्स भी लिखता था, आज भी Okay. कोई ब्लॉग पढ़े होंगे 2012 13 जो 14 आपने के, लिखे होंगे सर। जो उस टाइम लिखे। राइट किसी को समझ नहीं आता था ये बोल क्या रहा है, राइट। मतलब P&F पे लिख रहा हूँ, इस पे लिख रहा हूँ, एंड बट आई वाज डूइंग इट, मतलब मेंटेन किया, मतलब 4-5 साल मैंने डेली बेसिस पे इन चार्ट्स को प्लॉट किया है, मेंटेन Okay. किया है, ट्रैक किया है। राइट फिर ये मुझे लगा कि ये सेटअप, उसके साथ फिर मैं पढ़ने लगा, मतलब काफी बुक्स हैं, थॉमस डॉसी का बुक है, जेरेमी डुप्लेसिस Right. का बुक है पॉइंट एंड फिगर पे, राइट। और कर्मिकजित का बुक है। आपका भी है हाँ, तो वो तो आई मीन लेटर इट लेटेस्ट केम, स्टेज। राइट बट या आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई रेड देम, उसके साथ मैं कुछ बिल्ड करने लग गया। तो मैं डेली, मतलब मेरा शुरू से एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं आई राइट डेली बेसिस, मतलब Okay. उस टाइम पे नोट्स लिखता हूँ, मतलब ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ कहीं कुछ कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, जो भी लर्निंग ऑब्जर्वेशन है आई यूज्ड टू राइट। तो वो करते करते मतलब ऐसे नोट्स भरे पड़े हैं, आज भी बहुत सारे पड़े हैं। तो इस टाइप से वो रिसर्च एक होते गया कांस्टेंट, एंड उसके टाइम मुझे लगा कि ये मेरा सेटअप्स है ना, ये बहुत अच्छे से कर रहा है। आई मेट मिस्टर राजेश विद अ कॉमन फ्रेंड। उन्होंने उनके, मतलब उनका एक आईटी का बैकग्राउंड था, और नो कोडिंग वोडिंग आता था, मुझे नहीं आता था। आई मेट हिम, मैंने कहा कि देख मैं मेंटेन करता हूँ, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आई मीन कैन यू राइट इट फॉर मी, इस टाइप से। मैं और भी लोगों से कुछ बात कर रहा था, बट कहीं कुछ हो नहीं रहा था, और ही एग्रीड, लेकिन ही सेड मतलब अल्टीमेटली करेंगे क्या। मेरा दिमाग में ये था कि मेरे कुछ क्लाइंट्स वगैरह है, एंड खुद का एक फंड प्रॉप डेस्क ओके। मुझे सेट करना है बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, आई वाज डूइंग वेल। राइट सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये सब के ऊपर Right. और तब तक कैसा है कि ऑब्जेक्टिविटी, रूल बेस्ड, ये सब सेटअप्स, आज अल्गो ट्रेडिंग बहुत कॉमन वर्ड है, Right. उस टाइम ये सब चीजों पे लोग इतना थोड़ा नया था वो, Right. बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि Right. ये सब चीजें वर्क हो सकती तो है। अपने कैंडलस्टिक्स नॉर्मल जैसे सब यूज करते हैं, और कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं हमको, उसको यूज करने के बदले आपने पॉइंट एंड फिगर या रेंको पे क्यों फोकस दिया, और क्यों आपने इन दोनों पर्टिकुलर चार्टिंग सिस्टम को यूज किया? एक्चुअली कैंडलस्टिक चार्ट्स, एक तरह से जब मैंने एग्जाम्स वगैरह किए ना, माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट वाज कैंडलस्टिक चार्ट। ओके। मतलब आज भी मेरे सॉफ्टवेयर में कैंडलस्टिक चार्ट के इतने पैटर्न्स होंगे जो लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, जो Right. उसको प्रैक्टिस करते हैं, मैंने इतने उसके ऊपर काम किया, Right. बेसिकली बिकॉज माय इंटरेस्ट वाज प्राइस फॉलोइंग। Yeah. टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक प्रीमाइस है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। Hmm. हालांकि लोगों को ये पता होने के बाद भी उसके लिए जो बिलीफ डेवलप करना पड़ता है वो नहीं होता है, Okay. और वो बहुत बड़ा रीजन है कि लोग सक्सेसफुली अपने सेटअप्स नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। मतलब प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है Hmm. तो आप प्राइस फॉलोइंग अच्छे से कर सकते हैं, Right. नहीं तो आप हमेशा डिलेमा में रहोगे और हमेशा आप कुछ इधर उधर भटकते रहोगे। तो वो मैं आई वाज डूइंग इट, बट उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी का आई वाज ट्राइंग, इंडिकेटर्स का बिहेवियर मुझे समझ में आता था, आई यूज्ड टू नो वर्क ऑन द सेटअप। Right. जब P&F और ये आया ना, तो मुझे लगा कि काफी चीजें जो हम करते हैं ना इधर, बहुत आसानी से वो हो हो जाते जाता हैं। है। Okay. मतलब मुझे बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी अच्छे से आती है, और कुछ प्राइस सेटअप्स में जो देख रहा हूँ वो P&F में बहुत अच्छे से डिजाइन होता है। Right. एंड और एक मुझे क्या समझ में आया कि लोगों का एक माइंड ब्लॉक है कि कैंडलस्टिक वर्सेस P&F वर्सेस रैंको वर्सेस, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वर्सेस, इट्स अबाउट कि क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है Hmm. जिसमें कोई यूनिक चीज है, जिसमें कुछ ऐसा है जो बाकी जगह नहीं बाकी है, जगह नहीं है। तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। Right. ठीक, अब है तो सब प्राइस ही, P&F भी प्राइस ही दिखाएगा, रैंको भी प्राइस ही दिखाएगा, कैंडलस्टिक भी प्राइस ही दिखाएगा, लेकिन देन प्राइस को प्रेजेंट करने का तरीका अलग। Right. अब जब तरीका अलग है तो कुछ ऐसे सेटअप्स आपके पास आएंगे जो आपको यहाँ पे बहुत बार दिखते हैं। Okay. तो मैंने कुछ और रियलाइज किया, इसके लिए पहले मैं कैंडलस्टिक P&F को साथ में यूज Mix करने करते लग थे। गया, Okay.
मुझे पता भी नहीं चला। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप सीखते हो आप टिक करते रहते हो, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी कर रहा हूँ। फिर जब आप जैसे जैसे और मैच्योर होते हो, जैसे जैसे आप चीजें और सीखते हो, फिर आप अनटिक करते हो राइट कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पे ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्यादातर डिसीजन इसी में ले रहा हूँ। करेक्ट तो वो सब करते करते मैं पूरी तरह से P&F पे शिफ्ट हो गया। राइट। तो सर एक बात बताइए कि अभी जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अभी भी कैंडलस्टिक्स पे रिलाई करते हैं। इतना ज़्यादा शिफ्ट हमने शायद देखा नहीं कि, या पॉपुलैरिटी इतनी देखी नहीं पीएनएफ की या फिर रेंको की। तो उसका क्या रीज़न है कि इतना बड़ा शिफ्ट क्यों नहीं है, या फिर पॉपुलैरिटी इंक्रीज क्यों नहीं है, गिवन नॉइस है ही नहीं उसके अंदर और इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है चीज़ें। या तो ये सेम चीज एक्चुअली तब मुझे रियलाइज हुई व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑल दिस, और फिर वही वो सॉफ्टवेयर और एक जर्नी रहा कि लोगों को पूरा अवेयरनेस नहीं है और एक मेथड है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है। राइट अच्छा है व्हाट हैपेंड, मैंने किसी कॉन्फ्रेंस पे बहुत लोगों को मेरे थ्रू सर्कल क्लाइंट्स और वहां से समझ में आता था कि ये कुछ ऐसा तो प्रैक्टिस करता है जिसमें कुछ अलग चीज है। तो इंडिया में एज सच P&F वाज नॉट रियली नोन, मतलब आज भी बहुत कम है लेकिन आज फिर भी काफी ज्यादा अवेयरनेस है। लेकिन वहां पे उस टाइम पे इट वाज नथिंग। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, एवरीवन वाज लाइक जी ये कुछ अलग ही है ये। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, somebody came, अच्छा मैं कुछ सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंट कर रहा था, पीपल स्टार्टेड आस्किंग, वहां से एक डिफाइन एज का जर्नी स्टार्ट हुआ। somebody then came और उसने मुझे बोला कि आपने जो किया है ये मैं कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चेंज द वे आई ट्रेड एंड कुछ Okay. ऐसी चीजें बोली जहां से मुझे ऐसा लगा यार मतलब ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है टुवर्ड्स मतलब हाँ, मतलब कुछ चीजें मैं सिर्फ अपने पास रखूं जो मैं इतना प्रैक्टिस रिसर्च जो इतना सारा किया है, ऑल इनटू इट लाइक 24/7 आई एम लिविंग इट, अगर ये किसी के साथ शेयर हो और उसका भी हो, और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सब्जेक्ट है वास्ट, कोई उसमें से कोई और अच्छा पिक करेगा कुछ करेगा। सो ये दिमाग में मेरे बैठ गया एंड आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे नॉलेज भी शेयर करना है जो भी मैंने इतने साल की। और वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया राइटिंग अ बुक ओके ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। दिस वाज अबाउट 2015-16। ओके 2 साल तक मैं लिखता रहा। वो भी एक अपने आप में जर्नी रहा। मैंने Right. बहुत सारे पब्लिशर्स को अप्रोच किया, somebody even signed the contract, 1 साल तक बुक पब्लिश नहीं किया और all वो of सब that. चला राइट तो 2017 में फाइनली वो मैंने बुक पब्लिश किया एंड इट वाज लाइक इन अ वे सेल्फ पब्लिश्ड बुक। राइट तो वो बुक सडनली स्टार्टेड पिकिंग, मतलब लोग रीड कर रहे हैं एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि हम ये कुछ अलग है। बुक रिसीव्ड मतलब बहुत अच्छे से, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। साइमल्टेनियसली अच्छा ये करते वक्त मैं लाइन ब्रेक भी देख रहा था। मैंने 2014 पे लाइन ब्रेक के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा ओके फॉर इफ्टा, फॉर विच इफ्टा गिव मी अ टाइटल मास्टर ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस ओह नाइस फॉर द ओरिजिनल रिसर्च पेपर दैट यू राइट। आई वाज फर्स्ट इन इंडिया जिसको वो मिला एंड फॉर दैट द होल थीसिस एंड सब कुछ आई एक्सप्लेन। जब ये करते वक्त मतलब मैं आई वाज एक्सप्लोरिंग लाइन ब्रेक चार्ट्स, उसके एक एंगल रेंको चार्ट आई स्टार्टेड, आई केम अक्रॉस रेंको चार्ट जिसका डायगोनल प्लॉटिंग एक अलग मेथड होता है। सो मुझे एक समझ में आ गया ये सेटअप्स अपने आप में कुछ अलग पिक्चर दिखाते हैं एंड यू कैन डिजाइन सेटअप्स यूजिंग इट जो अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो देन आई रोट अ बुक ऑन रेंको चार्ट्स इन 2018। तो नॉइजलेस चार्ट कैटेगरी में एक कंट्रीब्यूशन रेंको चार्ट्स एज फार एज आई नो वो एक फर्स्ट कंप्लीट बुक है ऑन इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑन दैट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। और ये P&F और रेंको में जो चीजें मैंने बताई है वो टोटली अलग है। मतलब इवन वेस्टर्न में, अगर वेस्ट में आप P&F चार्ट्स है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेस्टर्न मेथड है। ओके टेक्निकल एनालिसिस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप कि वेस्ट में जो यूएस और यूरोप के मार्केट्स वो पुराने मार्केट्स है और एक जापानीज मार्केट है जो पुराना है। यहाँ पे जो चीजें प्रैक्टिस हुई है तो P&F is one of the oldest Western method. Okay. और Renko is one of the oldest Japanese method. Okay. And even candles are Japanese. Japanese method. Okay. तो ये वहां पे इस तरह से डेवलप हुई है। तो मैंने अभी आज की डेट में भी जो काफी चीजें वेस्ट में प्रैक्टिस होती है अबाउट P&F या रेंको, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो वहां भी प्रैक्टिस नहीं होता है। सो इट इज कंप्लीटली इन अ वे आप बोलते हो ये इंडियन स्टाइल आ गया इन मेथड्स में, जहां पे ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपको कहीं किसी ने ये नहीं बोला होगा एक डबल टॉप बाय पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर में कि आप वहां पे बाय कर सकते हो, डबल बॉटम सेल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। इट इज कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव। सेम वे स्विंग ब्रेकआउट का थियरी इन रेंको, ऐसी कुछ मेथड। सो दैट चेंज्ड, मतलब उसके बाद डिफाइन एज का एक कम्युनिटी बन गया, डिफाइन एज जो प्लेटफॉर्म लोग है एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। सो एग्जैक्टली सर, ये पूरी जर्नी में जैसे वी गॉट टू नो कि आपका बुक का पब्लिशिंग का टाइमलाइन क्या था, वी गॉट टू नो आप कैंडलस्टिक्स से टुवर्ड्स योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉइंट एंड फिगर रेंको कैसे आया, बट इन दिस एंटायर जर्नी डिफाइन एज पिक्चर में कहाँ से आया? व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू स्टार्ट, वाज इट अ कम्युनिटी लेड प्रोडक्ट? गिवन आप एक ट्रेडर हो तो आप एक प्रोडक्ट
आपने कैसे डेवलप किया, जिसमें बहुत सारा टेक इन्वॉल्व होता है, सो वो भी आई एम प्रीटी श्योर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, सो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। हाँ यार, मतलब इस बहुत सारी ऐसी अलग अलग जर्नी है, इसमें बात करने जाऊं तो मैं शायद इस पे एक बुक लिख दूं। बट या ये एक तरह से आप कह सकते हो ट्रेडर, मतलब एज अ ट्रेडर जो मेरी नीड थी उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एंड देन कम्युनिटी लेड हो गया बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि ये सॉफ्टवेयर अब हमें भी, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा हम लोग का ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं था जिसमें प्रॉपर हम एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक प्रॉपर फंडिंग है, एक स्ट्रक्चर है, इस टाइप का नहीं था। आई मीन टेक भी इसलिए बिकॉज हम दो चार लोग मिलके पहले कुछ चीज बनाया, फिर धीरे धीरे किसी एक को छोड़ा, फिर तो ऐसे एक छोटा छोटा टीम बन के गया। मतलब कहीं हमने फंडिंग रेज नहीं किया, इट्स अ बूटस्ट्रैप, और बिल्कुल इस तरह से ही हुआ है कि चलो ये बिल्ड कर दे, एक पैशन से बिल्ड हुआ है कि एक टूल डालना है सॉफ्टवेयर में, ना हमने कभी यूआई डिजाइन किया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड चीज नहीं था। बट देन लोग मांगते गए उस तरह से, हम अपने हिसाब से काम करते गए। तो डिफाइन एज में जैसे राजेश और मैंने फिर वो स्टार्ट किया, एंड अदर पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, तो एक फिनटेक कंपनी की तरह वो बन गया जहां पे हम सिखाते भी थे और प्रोडक्ट भी बेच रहे थे। तो फिनटेक एडटेक वी न्यू नथिंग अबाउट ऑल दिस, ये अभी ऑफलेट हमें सब पता चला। तो इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने रोट बुक्स, तो लोगों ने वो पढ़ा, फिर हमने 2019 में ही एक वेब वर्जन इसका निकाला कि क्योंकि हम जो अब तक कर रहे थे वो डेस्कटॉप वर्जन था, तो वेब वर्जन था एक जोन, आर जोन, जो आर जोन मैंने अभी आपके साथ भी एक पूरा एक्सप्लेन किया है, वीडियो सर्च में वीडियो अवेलेबल है। वो एक प्रोडक्ट निकाला, फिर उसी टाइम हमने ऑब्स्ट्रा करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, वो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए। सो दैट इज काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट फॉर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो ये सब हम करते गए एज पर आवर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड नो इंटरेक्शन विद पीपल। तो ये एक अपना डिफाइन एज का एक पूरी तरह से जर्नी रहा, एंड नाउ ऑफ लेट वी बिकेम लाइक ब्रोकिंग फर्म, जहां पे बिकॉज हम ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से अवेलेबल करा पाए लोगों में, काफी सब हमने फ्री अवेलेबल कर दिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक बड़ा प्रोडक्ट है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज का है, टेक्निकल एनालिसिस का है, जिसमें ये सारी चीजें हैं। इन 2021 आई रोट अ बुक रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेथ एनालिसिस, व्हिच इज अनदर सब्जेक्ट जो इसी के साथ ओवर अ टाइम प्रैक्टिस हुआ है। सो वो वहां से भी एक पर्सपेक्टिव आया, आई मीन इन अ वे आई वुड से 3 तरीके होता है, आई कॉल इट 3P, प्राइस, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। प्राइस हर कोई देखता है, आई मीन बहुत सारे स्ट्रेटेजीज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है जिसमें हम प्राइस एनालिसिस करते हैं। एक चीज होती है पार्टिसिपेशन, मतलब कितना स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको मैं कहता हूं ब्रेथ एनालिसिस। और एक होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसको कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। ये जब तीनों एस्पेक्ट्स आपके जुड़ जाते हैं ना, देन योर सेटअप्स बिकम वेल। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं, मतलब लोग समझते हैं अच्छा बहुत अच्छा सेटअप है और किसी ने बोला बहुत अच्छा है, चलो करते हैं। आपने उसको कितना समझा, है ना? मैं समझने वाली चीज है, फॉर एग्जांपल एक RSI इंडिकेटर है, आप बोलो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको पूछो RSI का फॉर्मूला पता है, नहीं पता होता है। अच्छा, फॉर्मूला पता होने की जरूरत भी नहीं, चलो RSI एक्चुअली क्या बिहेव करता है, क्या दिखाता है, मोमेंटम है या नहीं है। हाँ, तो मोमेंटम है या नहीं, ये बहुत कॉमन ही हो गया। जब आप उसको समझते हो उसका फॉर्मूला क्या है, 14 डेज, वाई 14 डेज, लास्ट 14 दिन में क्लोजिंग बेसिस पे वो आपको रेशियो दिखाता है कि ऑन एन एवरेज पॉजिटिव कितना रहा है, नेगेटिव कितना रहा है। तो जब आप ये प्लॉट करते हो, अगर आप उसके ऊपर सोचोगे कि मैं ये क्या दिखाता है, एक्चुअली पता है हर एक इंडिकेटर एक टाइम का प्राइस पैटर्न दिखाता है। कोई भी इंडिकेटर, सब कुछ प्राइस से डिराइव होता है, प्राइस से डिराइव होता है। तो प्राइस एक टाइप का पैटर्न दिखाता है। डाइवर्जेंसेस क्यों होते हैं, बिकॉज जब दो टॉप के बीच में जब एक बड़ा रिट्रेसमेंट होता है तब डाइवर्जेंस आता है। ऐसी चीजें जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर भी करते हो ना, एक टाइप का प्राइस पैटर्न। तो जब आप चीजों को अच्छे से समझते हो तो आपको समझ में आता है कि इसका फेवरेबल पीरियड क्या, अनफेवरेबल, कब ये नहीं चलेगा। तो हर एक पीरियड होता है। तो जब जो भी मेथड आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब उसका फेवरेबल पीरियड होता है तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। और उसमें जो मी वाला एंगल है ना, वो डिसिप्लिन वाला एंगल है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। जब इसमें से कुछ भी मिसिंग है ना, तो आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आता। तो बाकी तो चलो एक साइकोलॉजी और उसके ऊपर एक और अच्छे से बात हो सकता है, लेकिन ये जो मेथड है उसके साथ जो मार्केट को समझने का चीज है, तो मुझे लगा कि जब कौन से मार्केट में काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसका टू एन एक्सटेंट आपको सॉल्यूशन मिलता है विद रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ। ओके, ठीक है। तो उसकी 3 चीजें कैसी होती है, व्हाट टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड। तो हाउ टू ट्रेड वो प्राइस आपको बताता है, कैसे करना है, कब ट्रेड करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। व्हाट टू ट्रेड ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, और व्हेन टू ट्रेड ये आपको ब्रेथ दिखाता है। तो इस टाइप का ये एक पूरा टोटल सेटअप इन नटशेल। राइट। सो फॉर द व्यूअर्स, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे यूजर्स हैं जो हमारा रेंको का कोर्स कंज्यूम कर रहे हैं या पॉइंट एंड फिगर का कर रहे हैं। सो फॉर देम वी हैव क्यूरेटेड वन कोर्स, हाउ टू यूज डिफाइन एज, जिसमें डिफाइन एज के
वो सभी टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो आपको पॉइंट एंड फिगर या रैंको को अच्छे से ट्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास ये बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। सो वी हैड प्रशांत हिमसेल्फ, जो डिफाइनेज के फाउंडर है, उन्होंने ही बहुत ही अच्छी तरीके से वो टूल के बारे में समझा दिया। इट्स अ फ्री कोर्स, सो मेक श्योर कि आप वो कोर्स को देख लीजिए, ताकि आपके बाकी जो चीजें आप डिप्लॉय कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी जो आप डिप्लॉय कर रहे हो, ये दोनों स्पेशली ये दोनों मेथड्स को यूज करके आप इजीली कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू प्रशांत, आपने हमको बहुत सारे रीजंस बताए, पॉइंट्स बताए कि क्यों अलग है पॉइंट एंड फिगर या रैंको कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे जैसे हम देख रहे हैं। कुछ कुछ अपने इंडिकेटर्स के बारे के पीछे के लॉजिक्स भी हमको बहुत अच्छे से बताए। आई एम पर्टिकुलरली क्यूरियस कि मुझे पता है कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ओपन लो हाई क्लोज से कैंडल फॉर्म होता है, जो भी मैं टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ वैसे पॉइंट एंड फिगर कैसे फॉर्म होता है या रैंको कैसे फॉर्म होता है, अगर आप स्क्रीन के थ्रू मेरे को एक्सप्लेन कर सको तो इट विल बी वंडरफुल। तो देखिए ये चार्ट है जो पॉइंट एंड फिगर का है, मैं फिलहाल ये इंडिकेटर रिमूव करता हूँ। अब ये आप देख रहे हो, ये कॉलम ऑफ एक्स है, ओके, और ये कॉलम ऑफ ओ है। ओके, बेसिकली ये प्राइस पैटर्न्स है। ओके, और जो अगर आप देखो लाइन चार्ट जो होते हैं कैसे बनता है कि आप मान लो प्राइस 100 to 105 गया तो आप उसको कनेक्ट करते हो, लाइन चार्ट बनता है। इसमें 100 to 105 गया तो एक एक्स बनेगा। ओके, ठीक है, मतलब ये होगा कि उसमें एक बॉक्स का साइज होता है, मान लो 5 पॉइंट्स का साइज, तो 5 पॉइंट्स में एक 5 से वो 10 गया तो एक एक्स बनेगा, 10 से 15 गया तो एक्स बनेगा। तो वो बॉक्स का साइज आप डिफाइन कर सकते हो, जितने वो प्राइस उतने वो बॉक्स ऊपर जाते जाएगा। जब वो 10 से 15 होगा तो एक बॉक्स आ जाएगा, 15 से 19 हुआ तो बॉक्स नहीं आएगा, 20 हुआ तो बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से वो एक्स होता है। ओके, और जब वो रिवर्स होता है तो नेक्स्ट कॉलम में प्लॉट होता है ओ। ओके, जैसे जैसे नीचे आता है एक एक बॉक्स में ओ फील होते जाए। ओके, तब तक जब तक रिवर्स नहीं हो जब तक ओज आएंगे ही नहीं। करेक्ट, राइट, एक्स ही बनते जाएंगे। राइट, तो जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है वो एक्स बनते जाएगा। करेक्ट। तो अगर आप डेली चार्ट भी देख रहे हो तो आज मंडे ऊपर गया प्राइस तो एक्स आया। अब ऐसा नहीं है जैसे कैंडलस्टिक में क्या होता है, ट्यूसडे हो गया तो दूसरा कैंडल आ जाएगा। इसमें ट्यूसडे हुआ और प्राइस ऊपर ही जा रहा है तो इसी कॉलम में वो जाते जाएगा। करेक्ट। वेडनेसडे, थर्सडे, जितने सेशन में वो प्राइस ऊपर जा रहा है ये एक ही कॉलम में जाते जाएगा। तभी नॉइसलेस बोलते हैं इसको। तो वो एक ही कॉलम में, जब वो नीचे आना स्टार्ट होता है तब नेक्स्ट कॉलम आता है और ओ आता है। ओके, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक्स, नीचे आ रहा है तो ओ, कितने भी सेशंस लगे। तो इसमें इसीलिए इसको टाइमलेस चार्ट बोलते हैं। हालांकि अब टाइम होता है, मैं इसको नॉइजलेस चार्ट बोलता हूँ। नॉइजलेस चार्ट इन मैंने कॉइन किया हुआ वर्ड, तो इसीलिए क्योंकि नॉइज वो रिमूव करता है। राइट। तो आप देखो अगर इस टाइम पे ये अगर ये आप देखोगे कॉलम में तो ये यहाँ पे आपको पीरियड दिखेगा। देखो यहाँ पे हाई लो काउंट, काउंट मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं तो आपको काउंट दिखेगा 21। राइट। तो 21 बॉक्सेस है इस कॉलम में। तो 21 ऐसे सेशन से जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं, ओके, ये हो सकता है किसी एक सेक्शन में ज्यादा बॉक्स आ जाए। ओके, मतलब मान लो 10 पॉइंट का मूव है, 10 बॉक्स का 30 पॉइंट चला गया ऊपर, तो 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। ओके, गॉट इट। तो एक सेशन में कितने भी बॉक्सेस आ सकते हैं और जब तक प्राइस ऊपर है उसी में रहेगा। राइट। तो अब इसमें आप देखो ये हाई डेट और लो डेट आपको दिखता है, मतलब 5 अप्रैल 2023 से लेके 11 सितंबर एक ही कॉलम में था। अप्रैल से लेके सितंबर तक ओके, ऊपर ही जा रहा है कॉलम में। क्योंकि लेकिन इसमें आप सेटिंग क्या करते हो? आपने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया निफ्टी 50, फिर आप टाइम फ्रेम को डालते हो, डेली, मंथली, क्या? तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम है। ओके, ठीक है, ये फिलहाल इंडेक्स का एक चार्ट है। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू। मतलब ये बॉक्स का साइज होता है 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो ना, ओके, तब इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज हो जाता है। ओके। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे अभी इसमें आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेगी, बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज। ओके, आपको ये दोनों चीजें चाहिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट करने के लिए। ओके, ठीक है, रिवर्सल साइज हमेशा 3 रहता है। ओके, आप समझ लो वो हम उसके ऊपर मतलब 3 रखेंगे उसको। ओके। और यहाँ पे बॉक्स वैल्यू के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट, एटीआर। ओके, अभी जैसे मैं एब्सोल्यूट करूं 10 पॉइंट्स, हाँ 10 पॉइंट्स होता है, मैं इसको कोई भी डाल सकता हूँ 50। करेक्ट। और ये मैं प्लॉट करूं तो ये 50 पॉइंट से प्लॉट किया। निफ्टी 500 का चार्ट है, निफ्टी 500 इंडेक्स का। ओके, तो ये 50 पॉइंट का एक बॉक्स है। ओके, तो 50 पॉइंट्स तक जब तक प्राइस आते जाता है एक एक एक्स आते जाता है। करेक्ट। रिवर्सल 3 है ना, तो 150 पॉइंट से जब प्राइस गिरेगा तो कॉलम चेंज होगा और वो आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरा 40 पॉइंट्स का रिवर्सल आया तो कुछ प्लॉट नहीं होगा, फिर वापस जब पुराने 40 रिकवर करके फिर नया 50 और ऐड करेगा तो एक और एक्स आएगा। 40 रिकवर करके और 10 ऐड करेगा, अच्छा, ओके, तो आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, और 150 पॉइंट से रिवर्सल होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। गॉट इट। एक बार डाउन ट्रेंड आ गया, फिर जब 150 पॉइंट से रिवर्स होगा तब एक्स आ जाएगा। राइट, ठीक है, गॉट इट। तो अभी इसको आप यूज कैसे करते हो? मतलब अब हाउ कैन यू डिटरमाइन कि अब ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, वो कैसे आप सोचते हो?
तो अब देखिए ये जो एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू है ना, सबसे पहले इसका इश्यू क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने ये इंडेक्स को प्लॉट किया 500 का, ये 22,000 पे इंडेक्स है, मैंने 50 बॉक्स का वैल्यू डाला। मैं इसको ओवरऑल चार्ट देखे फॉर्मेशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अब यहाँ पे आओ, ये इंडेक्स हो रहा है 7-8 हजार का, 6 हजार का, है ना। अब उस टाइम पे भी मैं 50 का ही बॉक्स वैल्यू यूज कर रहा हूँ इसमें। ये है यहाँ पे जो वो 1000 पॉइंट के लेवल पे है, तभी भी मैं 50 यूज कर रहा हूँ, तो ये गलत पिक्चर हो जाता है। ओके, तो एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू से जो आप चार्ट देखते हो ना, आपको एक्चुअली वो इनकरेक्ट पिक्चर दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे, और इसको आप पूरी तरह से फिर बैक टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो। एक दूसरा हर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग बॉक्स वैल्यू देखना पड़ेगा। कोई 50 पे ट्रेड कर रहा है, कोई 100 पे कर रहा है, तो ये चीजों के बेस्ट प्रैक्टिकल यूज है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। राइट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालो परसेंट, और परसेंट डालने के बाद अलग अलग बॉक्स वैल्यू का ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। ओके, आइडियल क्या होता है? डेली चार्ट पे किसी भी स्टॉक पे आप लगा रहे हो तो आइडियल है 0.25%, अगर वो फ्रंट लाइन स्टॉक है। ओके, फ्रंट लाइन एज ए ब्लू चिप बड़ा स्टॉक है, निफ्टी 200 के अंदर कोई स्टॉक है ना। ओके, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह है तो 1%, ठीक है। और थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना है, जैसे आप डेली का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो, यहाँ पे वीकली नहीं जाना है, 3% बॉक्स वैल्यू कर देना है। ओके, ठीक है। ये दो चीजें भी आप ध्यान में रख के स्टार्ट करोगे तो विल गेट द आइडिया। ओके, अगर निफ्टी है तो 0.10% लेना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी निफ्टी का कम होता है, राइट, तो 0.10% लेना है डेली चार्ट पे। निफ्टी हो तो 0.10% डेली चार्ट। ओके, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बॉक्स वैल्यू का रेफरेंस है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप 1%, 3% इस तरह से अलग अलग देखते हो। वीकली चार्ट, आप कैंडलस्टिक चार्ट पे क्या करते हो, आपको बड़ा पिक्चर देखना तो वीकली देखते हो। उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग वीकली और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आप वीकली पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन वीकली चार्ट का मतलब क्या होता है, एवरी फ्राइडे 3:30 को प्राइस लॉक होगा। अब आप वेडनेसडे देख रहे हो, आप थर्सडे देख रहे हो, आप एक प्राइस पैटर्न मान लो RSI का आप क्रॉस ओवर देख रहे हो, फ्राइडे तक वो क्रॉस ओवर रहेगा या नहीं रहेगा आपको पता नहीं, बिकॉज फ्राइडे के दिन कैंडल लॉक होगा। राइट, तो तब तक आप जो ट्रेड लोगे उसका क्या करोगे। राइट, तो ये ऐसी चीजें होती है। तो P&F में भी है, तो इसमें इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ता है। तो P&F में एक बहुत अच्छा चीज क्या है, बॉक्स वैल्यू। तो टाइम फ्रेम डेली ही रखो, बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो तो कॉलम्स कम हो जाएंगे, और आपको बड़ा पिक्चर दिखेगा। करेक्ट, तो एक बार प्राइस आ गया वो जाता नहीं है, तो ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। ओके, मतलब मेरे को एक बड़ा पिक्चर देखना है तो मैं खाली परसेंटेजेस को चेंज करूंगा तो बड़ा पिक्चर आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि मैं डेली पे हूं तो भी चल जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। तो सेकेंडली आप बता रहे थे कि कैसे आप ट्रेंड पूरा जैसे देख के आइडेंटिफाई कर पाते हो, कोई सेटअप है जिससे आप पकड़ पाओ कि यहाँ भी ट्रेंडिंग मार्केट में हम है, या फिर यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ऐसा कुछ आप सेटअप इधर पॉइंट एंड फिगर या फिर रेंको को यूज करके। ठीक है, रेंको इससे थोड़ा ऐसा अलग है कि रेंको में डायगोनल बॉक्सेस होते हैं, उसको ब्रिक कहते हैं। ओके, बाकी मोरलेस लॉजिक ही, इसमें वर्टिकल एक ही कॉलम में जाता है, उसमें डायगोनल जाता है। ओके, और इसकी वजह से दोनों में सेटअप्स अलग हो जाते हैं। मतलब इसमें अगर मैं आपको 2-3 एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब बुक्स लिखे, अच्छा ये बुक भी मैंने लिखे हैं 2018 में, 17-18 में, उसके बाद भी बहुत सारा रिसर्च हुआ था। सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव डन ऑन दिस, और बहुत सारा शेयर करने को लोगों के लिए थोड़ा सा टेक अवे होना, इसके लिए मैं आपके साथ 3 चीजें अभी शेयर करता हूं। एक तरह से तीनों टेक्निक्स है, जो लोग अपने आप में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला चीज है जिसमें जो थोड़ा सा एनालिसिस है, लेकिन बहुत क्लीन एनालिसिस है। दूसरा है जो थोड़ा सा टॉप डाउन जैसा अप्रोच है, सेक्टर को पुल के ऊपर व्यू लेके, और तीसरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव एक सेटअप है ना। 3 चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों को मैं P&F पे एक्सप्लेन करूं। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंपल रखते हैं कि लोगों को ज्यादा एम्बिग्विटी ना हो। हम लॉन्ग ओनली अप्रोच लेते हैं, मतलब अभी मैं शॉर्टिंग, अच्छा मैं शॉर्टिंग में यहाँ पे बहुत बड़ा एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो लोगों को शायद उसमें से कुछ अच्छा टेक ऑन। ज्यादातर लोग ये बोलते, आप कहीं भी पढ़ोगे या कहीं लोग बोलते हैं कि लॉन्ग सेटअप जो होता है उसका ऑपोजिट शॉर्ट सेटअप होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा ज्यादा वर्क नहीं करता है। मेरे हिसाब से बाइंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, इन शॉर्टिंग का टोटली डिफरेंट अप्रोच। शॉर्ट नीड्स अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट। इस डायरेक्शन में सोचोगे ना तो कुछ अच्छा काम शॉर्टिंग में हो सकता है, जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो जैसे डाउ थ्योरी कहता है हायर हाइज बना रहा है तो हम एक अप ट्रेंड में, और जैसे ही लोअर लोज बनाने लगे तो डाउन ट्रेंड में, तो इस नोशन को अपने चैलेंज कर पा रहे एक तरीके से। ये थियोरी कब चलेगा, जब मार्केट ऐसे जा रहा है और सीधा ऐसे ही जा रहा है और ऐसे ही जा रहा है, तब ये थियोरी ठीक है। जब आपका मार्केट ऐसा है फास्ट, अब इंडियन मार्केट्स की हम बात करते हैं जहां पे अप ट्रेंड ज्यादा है, डाउन ट्रेंड कम है लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस है, राइट, और अप ट्रेंड फिर ज्यादा है। तो ये जो अलग अलग ट्रेंड के डायनामिक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं डाउट थियरी नहीं चलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो शॉर्टिंग है ना, उसको जब आप, क्योंकि ये मार्केट्स में आपको शॉर्टिंग को अलग से सीखना पड़ेगा,
और वो अलग पर्सपेक्टिव दोगे, देन शॉर्टिंग यू कैन प्रॉफिट। नहीं तो आप ये डाउ थियरी को आप बैक टेस्ट करो, ओके, आपको शॉर्टिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं नहीं मिलेंगे, स्पेशली पिछले 15-20 साल में तो नहीं बहुत मिलेंगे। कम मिलेंगे, राइट। ठीक है, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगले 5, 10, 15 साल में इंडियन मार्केट्स का इनहेरेंट टोन बुलिश होगा फॉर ग्रोथ स्टोरी एंड व्हाटएवर, तो फिर ये सेटअप्स वैसे ही होंगे, राइट। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको शॉर्टिंग का अलग ट्रीटमेंट चाहिए होगा, राइट। तो शॉर्टिंग का पर्सपेक्टिव ही अलग है, शायद हम अलग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं ऑन Right. शॉर्टिंग। तो इवन दो अगर नेक्स्ट 10 इयर्स मार्केट बुलिश है, बट देयर इज अ वेरी गुड स्कोप की शॉर्टिंग करके पैसा बन सकता है, गिवन कि हम लोग सेटअप को डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं। Yes. करेक्ट। बस आपको पता होना चाहिए कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये Correct. चीजें में ही आपको थोड़ा उसका बैक टेस्टिंग भी सही होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बुल मार्केट में आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो शॉर्टिंग में 2020 में पैसा बना होगा, 2008 में पैसा बना होगा, लेकिन 2023 में पैसा नहीं बना होगा ना, वही शॉर्टिंग का मेथड आपका सारा पैसा लेके जाएगा। तो आपको शॉर्टिंग का अलग से एक, मतलब माय पॉइंट इज, पहला तो आप टेक अवे ये ले लो कि लॉन्ग सेटअप का अपोजिट शॉर्ट सेटअप, ये थियोरी नहीं चलती है। ओके, आपको ट्विक्स लगेंगे उसमें। राइट। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉन्ग सेटअप्स की बात कर रहा हूँ, और स्टॉक्स की बात करते हैं हम। ट्रेडिंग स्टॉक्स ट्रेड करना है, तो है उसमें काफी रूम है, काफी कुछ काम कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। कैश मार्केट्स या फिर कैश मार्केट्स फिलहाल, हालांकि फ्यूचर कोई करना चाहे कर सकता है, लेकिन मैंने आजकल देखा है लोग फ्यूचर नहीं करते हैं। मुझे फ्यूचर में बहुत एज लगता है, पर्सनली मुझे पूछोगे, आई एम लाइक फ्यूचर्स मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रेडिंग का स्टाइल रहेगा, लेकिन लोग बिकॉज मार्जिन एंड ऑल दैट ऑप्शंस पे इजीली। और ठीक है, अगर कोई न्यू कमर है नहीं तो उसको फ्यूचर्स पे नहीं करना चाहिए, कैश में अपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से काम कर सकता है, तो इट्स फाइन, रिस्क रिवॉर्ड सही रहता है उसका उसमें। तो इसलिए कैश की बात करते हैं, और उसके ऊपर सेटअप्स, लॉन्ग मंथली सेटअप्स की बात। परफेक्ट। अब यहाँ पे जब हम P&F चार्ट करते हैं, मैं फॉर अ व्हाइल एक कोई यहाँ से एक स्टॉक पिक कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सेटअप्स बेसिक। अब देखिए, ये जैसे लिंडे इंडिया स्टॉक है। हाँ, मैं इसका बॉक्स वैल्यू हम 1% ही लेंगे फिलहाल, तो 1% मतलब हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो बॉक्स 1% से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक एक्स बनेगा और रिवर्सल 3% पे बनेगा। तो अब ये समझ में, स्टॉक अगर 1000 रुपए पे तो भी 1%, 5000 रुपए तो भी 1%, 100 रुपए तो भी 1%। तो इससे ये चार्ट कैसा है, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, सब कुछ है ना। अब यहाँ पे आप ये चार्ट देखोगे, बेसिक थियोरी क्या है, डबल टॉप बाय इसको बोलते हैं। जब ये कॉलम ऑफ एक्स इस कॉलम एफ से ऊपर जाता है, एक बॉक्स भी जब ऊपर बनता है तो उसको डबल टॉप बाय कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे मैं लगा दूं, अगर ये पैटर्न है डबल टॉप बाय, ओके, तो देखिए जहां आपको समझ में आएगा, ये एक्स के ऊपर जब ऐसे है, जैसे ही एक्स बना तो डबल टॉप बाय ट्रिगर हो गया, उसके ऊपर उसी कॉलम में वो ऊपर जाते जाएगा, लेकिन डबल टॉप बाय यहाँ ट्रिगर होगा। इस बेसिक पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप बाय। और ऐसे ही एक पैटर्न होता है डबल बॉटम सेल। ठीक है, जब ये ओ पहले ओ के नीचे जाता है तो डबल बॉटम सेल। तो ये डबल टॉप बाय बेसिक बुलिश पैटर्न है, डबल बॉटम सेल बेरिश पैटर्न। तो जैसे यहाँ पे डबल टॉप बाय आया, इसके बाद कहीं बेरिश पैटर्न आया नहीं, यहाँ पे आया। ओके, ठीक है। तो आप इसमें अपने ऐसे काउंट करते हैं कि मेरे को डबल टॉप हाइस कितने मिले और डबल टॉप बॉटम्स कितने मिले, और फिर मैं ट्रेंड जस्टिफाई करता हूँ कि अब बुलिश है कि बेरिश है। तो इसका एक और बहुत सिंपल तरीका है, ये काउंट करते जाए, ये सब एक अलग सब्जेक्ट है। हमने पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स और रैंको चार्ट्स का लॉजिक तो समझ लिया, बट इसे कौन से सॉफ्टवेयर के साथ यूज करना है और कैसे, ये नहीं पता। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं एक फ्री कोर्स जिसमें आप डिफाइन एज के काफ़ी सारे यूजफुल टूल्स जैसे ऑब्स्ट्रा और आरजून को यूज करना सीखोगे फ्रॉम द फाउंडर ऑफ डिफाइन एज मिस्टर प्रशांत शाह हिमसेल्फ। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर एनरोल करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इसमें एक ट्रेंड लाइन होता है ना, बहुत पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस। राइट। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, आपको 2 पॉइंट चाहिए, लो से लो जोड़ दो तो एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनता है, हाई से हाई जोड़ दो तो बेरिश ट्रेंड लाइन बनता है। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एंगल जो होता है ना वो 45 डिग्री फिक्स रहता है। तो पॉइंट एंड फिगर में ये एक बहुत अच्छा ब्यूटी है। तो आप यहाँ जैसे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन होता है, आप यहाँ से अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्लॉट कर दो तो आप सिर्फ क्लिक करो, एक एंगल का लाइन ड्रॉ हो जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉप्स और बॉटम से ये लाइन बनता है। तो अभी मैं बहुत सिंपलिसिटी के लिए उसको क्या करता हूँ, इसमें एक टूल है ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट हो हर जगह से। ठीक है। अब इसका एक अपने एक साइंस है मैथम के इंपॉर्टेंट टॉप्स और बॉटम से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन होता है। जब टॉप से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन होता है, ये ब्रेकआउट जब आता है, यहां से टॉप से कटा है, तो ये ब्रेकआउट है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बेरिश कट गया और बुलिश है।
अब नॉर्मली जब आप देखते हो कि स्टॉक्स इन न्यू टेरिटरी, मैं अगर इंपॉर्टेंट टेक अवे बोल लूं एक पहले टेक्निक का, ट्रेड ओनली क्लियर ट्रेंड्स। ओके मतलब बिल्कुल क्लियर चार्ट सेटअप है ना, वही ट्रेड करना। ओके जहां पे थोड़ा खिचड़ी है, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस है, ये वो नहीं करना। ओके एकदम क्लियर ट्रेंड्स को। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ये होता है ट्रेड वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड। मतलब ये आप कुछ बेसिक्स भी पढ़ोगे, मैंने कहीं से वो टेक अवे लिया था, एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स इज अ काइंड ऑफ थिंग जो आप ट्रेड कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, 52 वीक हाई देखते हैं, ऑल टाइम हाई देखते हैं कि वहां पे हम ट्रेड करेंगे। मेरा एक थ्योरी है, वो कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, बट एक थ्योरी में क्या है, ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है ना, नॉर्मली अब ये सेटअप आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड रहा है ना। ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जब बेरिश कटता है, एक भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए जो पीछे खड़ा है, ओके उसके सब के ऊपर हो जाए। मैं आपको और एक चार्ट का भी एग्जांपल Okay. दिखा दूं, देखिए ये। ओके अब आप देखोगे यहाँ पे पहले प्रीवियस हाइज थे, यहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कटे है ना, यहाँ पे ओपन है। अब जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ भी अभी रेजिस्टेंस है पहले के 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऊपर। जब आप यहाँ देखते हो यहाँ, अब आप लेफ्ट में देखो, एक भी बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन नहीं बचा, ओके सब कट गए। भले अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं आया, 52 वीक हाई नहीं आया, ये सब कट गए। ये मेरे लिए क्लीन सेटअप है। ओके ऑलराइट इसके बाद कोई डबल टॉप बाय पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हैं, ओके ऑलराइट या कहीं भी आप ऐसा समझो, आप किसी और बहुत सारे मेथड है ट्रेड करने को, आप कैसे भी और ट्रेड करो, चाहे कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करो। ये सेटअप्स यहाँ पे, ये स्टॉक्स होते हैं जब यहाँ से यहाँ ये पूरा क्लीन है, फिर यहाँ वो और बेरिश 45 डिग्री आ गया, फिर यहाँ पूरा क्लीन है, फिर यहाँ से देखिए पूरा क्लीन है। मतलब ये तो आपको वापस यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने का मौका मिलता है। करेक्ट। यहाँ पे फिर आप ट्रेड कर लो। तो आप क्लीनलीनेस कैसे डिफाइन करते हो कि अब जैसे आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक क्लीन है, लेकिन उसमें बेरिश की भी 45 डिग्री की 2 लाइन थी, बट अच्छा, हाँ, तो वो जब वाला आप चीज़ यहाँ थोड़ा पे सा- जा रहे हो, यहाँ राइट, अब आप राइट का पिक्चर भूल जाओ। ओके जब आप यहाँ पे हो तो कोई बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन नहीं बचा, ठीक है, राइट यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बेरिश ट्रेंड लाइन है ही नहीं, राइट, ओके ठीक है, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद जब ये आया, प्राइस फॉल आया, तब एक बेरिश ट्रेंड लाइन बन गई, राइट, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर कोई पीछे बेरिश ट्रेंड लाइन नहीं है, फिर यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड लाइन बनी है, फिर ये ब्रेकआउट हो गया, कोई नहीं, फिर यहाँ से आपको फिर एक मूव मिला, ओके, और उसके आगे भी नहीं है, हाँ। अब यहाँ से देख लो, इसके बाद जो ब्रेकआउट आया, अब कोई बेरिश 45, आपके लिए पूरा क्लीन सेटअप ही है। गॉट इट, और जब ये क्लीन है, यहाँ पे ये जो इवन ये डबल टॉप बाय या कोई भी पैटर्न, अब ये आपको ये जो डबल टॉप बाय दिख रहे हैं ना, ये प्राइस मूव बहुत बड़ा है। आप देखो ये 700 रुपए से यहाँ तक अभी तक जा रहा है, ऑलमोस्ट 1200 वगैरह, और ये चल रहा है, क्लीन सेटअप है। अब यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एक इंडिकेटर है डी स्मार्ट, ये बहुत सारे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वंडरफुल सेटअप जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। ये आई थिंक मुक्ता मैम भी यूज करते हैं, ये हमारे Okay. कोर्स में हमने देखा है। तो आई थिंक जो मुक्ता मैम है या कौशिक है, हाँ. दे आर वंडरफुल ट्रेडर्स। Right. ये डिफाइन एज के एनवायरनमेंट के ट्रेडर्स हैं। राइट, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, कुछ लोग शायद मेरे से भी अच्छा करते हैं, तो ये अच्छी कम्युनिटी एक बिल्ड हुई है। तो ये डी स्मार्ट ये इंडिकेटर है, ये जब तक प्राइस फिर उसके एक बार ये ब्रेकआउट आ गया ना, फिर जब तक प्राइस इसके ऊपर है, अगर आप राइड कर सकते हो बहुत अच्छा, लेकिन ये प्राइस बुलिश ही, ओके, गॉट इट। ठीक है। ये डी स्मार्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ एल्गोरिथमिक फॉर्मूला है या फिर समझ सकते हैं? मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है, ऐसे ही कुछ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं। सिर्फ इसमें एक चीज क्या होती है कि जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है तो ये डायनामिकली अग्रेसिव हो जाता है, ओके, और जब ट्रेंड ऐसा वॉलेटाइल होता है तो ये स्मूथ हो जाता है। ओके, तो इसको ना ट्रेंड के साथ थोड़ा डायनेमिक किया है, और इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर मतलब काफी बात हो सकता है, प्रोप्राइटरी ऑफ डिफाइनेशन, या ओके, लेकिन बहुत तरीके से ट्रेंड को एडजस्ट करता है। ये जैसे इसमें कब एकदम क्लीन और इसमें कब थोड़ा सा, या आई विल एक्सप्लेन। हाँ. ये जो डी स्मार्ट है, ये अकेला शायद ऐसा इंडिकेटर होगा जो हर चार्ट के लिए अलग फॉर्मूला यूज करता है। ओके, मतलब ये ओरिजिनली मैंने बिल्ड किया था रेंको पे, रेंको के ब्रिक्स को बिल्ड करके एक अलग फॉर्मूला है, P&F को कॉलम्स को लेके, राइट, कैंडल स्टिक पे भी डी स्मार्ट है, कैंडल्स को लेके, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप। गॉट इट। अब यहाँ पे जब ये रेड से ये ग्रीन हो गया, जब ये ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे आप देखो इसी सेटअप में तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी है, ब्रेकआउट, राइट, और ये रेड का ग्रीन भी हो गया। ओके, तो जब ग्रीन हो गया तो ये, अब देखिए जब ट्रेंड साइडवेज था तो ये फ्लैट हो गया था लाइन, राइट, और थोड़ा दूर हो गया, हाँ, बाकी अग्रेसिव हो गया, ओके, तो ये फिर अभी थोड़ा वापस फ्लैट हो गया, हाँ, क्योंकि अब प्राइस उधर घूम रहा है। राइट, तो इस टाइप का ये इंडिकेटर है जो आपको क्लीन ट्रेंड दे देता है, ओके, और जब तक प्राइस इसके ऊपर है मेरे लिए वो बुलिश है, बिकॉज ये मैथमेटिकली देखता है कि नंबर ऑफ एक्स से ज्यादा है तो वो उसके ऊपर ही रखता है। तो स्टॉक्स पे ज्यादा
इसका एप्लीकेशन स्टॉक्स पे ज्यादा है कि इंडेक्स पे भी उतना ही एफिशिएंटली काम हर एक करता है? इंस्ट्रूमेंट पे। ओके। इनफैक्ट जब आप चार्ट देखते हो तो ये आपको कोई भी सेटअप ऐसा है कि जो बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे भी आप देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारा ऐसा खिचड़ी वगैरह लेकिन एनवायरमेंट बाद है, में green इधर हो गया। देख लो एक भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन नहीं बचा। हम्म, जैसे ये सेटअप हो गया देन नथिंग लेफ्ट एट द, और क्लियर ट्रेंड है। Right. अब एक 45 का आया है, तो वापस फ्लैट हो गया डी स्मार्ट। गॉट इट। अब इसके ऊपर अगर वापस ब्रेकआउट आएगा, ये वापस ये स्टॉक है जो मैं इसको बोलता हूँ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का क्लियर टेरिटरी। अब कभी कभी क्या होता है, आपको इसमें ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो अभी 52 वीक हाई हुए नहीं है, ऑल टाइम हाई हुए नहीं और आगे जाके हो जाते हैं। राइट। जब एक भी बेरिश ट्रेंड लाइन बचा नहीं है ना, तो आपका क्लीन सेटअप है। ओके। ठीक और वो उनको ट्रेड करना ज्यादा सही है। ठीक है, तो डी स्मार्ट को यूज करके मैं टारगेट कैसे डिफाइन करूँ, या फिर मैं राइड करते जाऊं जब तक मोमेंटम दिखते जा रहा है, या फिर देयर इज अ टारगेट जो मुझे लगाना चाहिए? टारगेट की मेथड्स हैं। आप एक तो है कि आप राइड करते जाओ, मतलब 45 ये जो ऐसे है ना, मल्टीपल वर्टिकल काउंट एक थ्योरी होती है, जब आप किसी कॉलम से लगाओ ये इस तरह के टारगेट्स होते हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा सीखोगे तो टारगेट्स भी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में मिल जाते हैं। Okay. और वहां पे आप थोड़ा सा बुक कर सकते हो, एंड देन वो एक थ्योरी है वो पूरा। ओके। तो ये सीख लो तो वो भी आता है, नहीं तो सिंपल जब तक ट्रेंड है राइड करते जाओ, Okay. दैट इज वन मोर थिंग। या बीच बीच में बुक कर लो जब मन आए, फिर डबल टॉप आया फिर एंटर करो। राइट। देखिए लोग क्या करते हैं, ट्रेंड राइड करना ये बोलना बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट। मतलब शायद प्रोफेशनल ट्रेडर और यहाँ एक वो फर्क होगा, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ बिकॉज मैंने वो पूरा साइकिल देखा है। कभी कभी इतना आसान नहीं होता कि आपका प्रॉफिट भी आ रहा है फिर आप उसमें लॉस होता हुआ देखो, और लोगों को लॉस में रुकना हो जाता है, प्रॉफिट में रुकना लोगों से होता नहीं। Correct. ये नॉर्मल टेंडेंसी है। तो इसके लिए बोलना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी समझा जाऊँ, जब तक है तब तक राइड करो, होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकली। तो इससे अच्छा जब मन आए बुक कर लो बाकी थ्योरीज लगा के, लेकिन एक चीज पे पकड़ लग लो, री एंट्री। राइट। एंटर वापस करना सीख जाओ स्टॉक में, Right. तो आपके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एंट्री किया, एग्जिट ले लिया, बट देन वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के भूल जाते हैं, तो वो उसका बाकी का जो अपसाइड है वो तो चले जाता है लोगों का, सिर्फ वो थोड़ा सा अपसाइड लेके निकल जाते हैं, और जो ऊपर का एक्चुअल बहुत बड़ा ट्रेंड होता है, क्योंकि स्टॉक एक बार जब भागने लगता है तो बहुत तेजी से भागता है, Exactly. तो उस पॉइंट के बाद वाला वो सब मिस आउट हो जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आप री एंट्री के लिए आप कोई ऐसा साइकोलॉजिकली मेथड यूज करते हो कि मेरी ये यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है उसमें को अब री एंटर हो जाना है, या फिर कुछ आप देखने के लिए क्या करते हो उसको? नाइस। तो ये री एंट्री के ऊपर ये जो मैंने एक बुक लिखा है, यू मी एंड ट्रेडिंग, ये इस पे ऐसी कुछ चीजें डिस्कस की है, बिकॉज यही ऐसी है जो एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये साइकोलॉजी वाला इशू है, इसको मैं कहता हूँ शैडो प्रॉफिट लॉस। मतलब ऐसा प्रॉफिट लॉस जो आपने पेपर पे ही देखा है, वही आपके दिमाग में चल रहा है, उसी को लेके जो आप डिसीजंस लेते हो ना, वो आपके डिसीजंस आपको तकलीफ देता है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता होगा ये स्टॉक तो मेरे सामने सामने गया है, मैं देख रहा था ये कहाँ के कहाँ चला। राइट। अच्छा, जो आपने बोला वो वैलिड पॉइंट है, एंट्री भी किया है बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में, लेकिन फिर कहीं निकल गए, फिर उसको दूसरी बार ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यार फॉर एग्जांपल मैंने 100 पे लिया था, मैं 140 पे निकल गया, 160 पे थोड़ी लूंगा यार, साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है वहां पे। ठीक है। अब वो 160 आपने कब लिया, आपने कब बेचा, ये आपके दिमाग में, मार्केट को नहीं पता है। राइट। मार्केट को ये भी नहीं पता आप एग्जिस्ट करते हो, तो आपके दिमाग की वो स्टोरीज है कि ये मैंने इतने पे लिया, इतने पे बेचा। 160 पे अगर आप बाय भी करते हो, इट इज जस्ट अनदर ट्रेड। लाइक आप कोई और इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, आप अगर पीछे का अपना दिमाग से निकाल दोगे तो आपके लिए वो सेटअप हो सकता है। तो थोड़ा सा वो साइकोलॉजी वहां पे आपको इंप्रूव करना है। दूसरे जैसी साइंटिफिक मेथड होती है, वहां पे थोड़ा हेल्प होता है। मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाय फिर से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज 45 डिग्री के ऊपर है, डी स्मार्ट के ऊपर है, क्लियर ट्रेंड है, अगर तो करना है अपने, कर सकते हैं अपने। तो आपने जो यूनिवर्स का बोला, ऐसे स्टॉक का यूनिवर्स अगर मैं बना भी दूं 20 25 50 स्टॉक जिसमें 45 डिग्री क्लियर है, मतलब कुछ लेफ्ट में बचा ही नहीं, बस उनमें जब नेक्स्ट डबल टॉप बाय आता है तो आप अलर्ट सेट कर देते हो अपने लिए। करेक्ट करेक्ट। सो ये पहला सेटअप हो गया अपना। आपने बोला कि आपके पास 2 और ऐसे स्ट्रेटजी सेटअप्स है जो आप डिस्कस कर सकते हो, तो सेकंड वाला कैसे? अब सेकंड वाले के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं ब्रेथ। ब्रेथ मतलब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ स्टॉक्स किसी भी सेक्टर में कितने बुलिश है, कितने बेरिश है। अभी फॉर एग्जांपल ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स में मान लो 15 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स में से कितने बुलिश है, कितने बेरिश है, उसका अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं तो मुझे ऑटो सेक्टर का ब्रेथ समझ में आएगा। डिवाइड करते हैं हम बुलिश अपॉन बेरिश नंबर। ओके, बुलिश अपॉन टोटल। ओके, बुलिश अपॉन टोटल। हाँ, अभी जैसे निफ्टी 50 है, 50 में से 25 स्टॉक बुलिश है, तो 50% हो गया ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो जितना ब्रेथ अच्छा, मतलब ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। कभी कभी इंडेक्स हैवीवेट से चलता है, लेकिन ब्रेथ आपको बताता है पार्टिसिपेशन। करेक्ट।
अब इसके आसपास बहुत सारे थियोरीज हैं, सेटअप्स हैं। मैं आपको इसमें पुल बैक सेटअप बताता हूँ, सिंपल, मतलब ये जैसे हो गया ना ब्रेकआउट, ऐसे पुल बैक को टाइम करने का एक तरीका। प्रशांत, बिफोर वी मूव अहेड, आप एक बार पुल बैक का मीनिंग बता दीजिए व्यूअर्स के लिए। पुल बैक देखिए, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में या कोई भी एनालिसिस में आप सारे सेटअप्स को 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेकआउट, पुल बैक और रिवर्सल। ब्रेकआउट मतलब नया कुछ ब्रेकआउट हुआ है ना, रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड था, अब यहां से रिवर्स हुआ है, अप ट्रेंड था, अब यहां से रिवर्स हुआ है। पुल बैक का मतलब है अप ट्रेंड था, थोड़ा करेक्शन हुआ और अब यहां से रिवर्स हुआ है। गॉट इट। तो ओवरऑल स्ट्रांग है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और वापस ऊपर जाएगा, तो ये पुल बैक सेटअप है। मेरे जो फेवरेट है ब्रेकआउट और पुल बैक है, मैं ज्यादातर इन पे फोकस करता हूं। रिवर्सल में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज है और उतना रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल नहीं है जितना ये दोनों सेटअप्स। तो मेरा मोमेंटम और ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस रहा है। तो पुल बैक इज लाइक ओवरऑल स्ट्रेंथ है, नीचे थोड़ा सा आया एंड पकड़ हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। अब पुल बैक के प्राइस सेटअप्स भी हो सकते हैं, मतलब वो बुलिश था फिर करेक्ट आया और रिवर्सल, ये वाले सेटअप्स अपनी जगह ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एक ऐसा सेटअप बता रहा हूं कि आप ऐसे पकड़ सकते हो किसी सेक्टर में जब यहां पे आपको मूव आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि पुल बैक में स्टॉक्स का एक अलग, कभी कभी क्या होता है आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है जब सेक्टर में पुल बैक आता है। जैसे कोई सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, फॉर एग्जांपल शुगर का सेक्टर है, स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली सब करेक्ट होने लगते हैं शुगर स्टॉक्स, तो आपको लगता है अब मतलब शुगर स्टॉक का रैली खत्म हो गया एंड सब आउट हो जाते हैं एंड पीपल डोंट कैरी नाउ। लेकिन अगर ओवरऑल शुगर सेक्टर में स्ट्रेंथ है तो जब वो करेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वो वापस से रिवर्सल का जो जाता है, तो वो जो करेक्शन ना हो मुझे शार्प चाहिए, मुझे ऐसा करेक्शन चाहिए जहां पे ऑलराउंड सेलिंग हो गया ब्रेथ में, पूरे सेक्टर में, पूरे सेक्टर में ऑलराउंड सेलिंग हो गया। और उसमें क्या होता है, रिटेलर्स नॉर्मली बाहर हो जाते हैं। ऑलराउंड सेलिंग मतलब 80-90% का ब्रेथ हो गया। एग्जैक्टली, सो यू गॉट इट राइट। सो आपको इतने अंडरस्टैंडिंग से ही समझ में आ गया कि ब्रेथ में अच्छा खासा सेलिंग हो गया, तो वो ब्रेथ का रीडिंग आपका एकदम करेक्ट आ गया। हाँ, तो उसके बाद जब वो करेक्ट होता है फिर से मूव होने लगता है, वो पकड़ना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, देखिए ब्रेथ है, यहाँ पे आप ब्रेथ चार्ट डालते हो, इसके लिए मैं यहाँ हेल्थ केयर इंडेक्स का एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ सो दैट यू गेट द आइडिया। और हाई बीटा के ऊपर, यस। हाँ, तो हेल्थ केयर, और इधर मैं निफ्टी हेल्थ केयर का ही आपको एक चार्ट दिखा के, सो व्हेन वी प्लॉट अ ब्रेथ इंडिकेटर, तो देखिए ये सेटअप है, ये ब्रेथ इंडिकेटर है। ये आपको देखिए ये 0 to 100 में मूव होता है। नॉर्मली अबाउ 75 इज लाइक बुलिश, और थोड़ा सा एग्जॉशन भी होता है बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स बुलिश हो गए। जब ये 20 के नीचे चला जाता है तो ये है आपके रडार में आ जाना चाहिए वो पर्टिकुलर सेक्टर, कि जब किसी सेक्टर में 20 के नीचे वो चला जाए तो इसका मतलब है थोड़ा सा अच्छा खासा सेलिंग हो गया, और 10 के नीचे तो अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। वैल्यू बाय जैसा हो गया ये कुछ इन अ वे। तो इन अ वे, बट इसमें वैल्यू बाय इसलिए नहीं है बिकॉज हम इसमें ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ये पुल बैक इसलिए है बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऐसा सेक्टर जो फॉर एग्जांपल जो बीच में था, अभी तो रिवर्स हो गया, आईटी इंडेक्स जो खराब ही है, मतलब अंडर परफॉर्म ही करते जा रहे हैं, तो फिर आप उसमें ये नीचे, क्योंकि वो तो इसमें आते जाएगा, उसमें नहीं देखना है, उसमें तो रादर ऊपर में सेलिंग देखना है। लेकिन जो सेक्टर ओवरऑल बुलिश है उसमें जब इस टाइप का आता है तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा पूरे सेक्टर में रैली, जैसे ऑटो है अभी इन अ वे। अब मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी कौन सा होगा। मैं इसमें पीरियड बढ़ाता हूँ सो दैट हम पीछे का भी देख पाए। तो आप देखिए ओवरऑल ये डी स्मार्ट इंडिकेटर लगा है, ओवरऑल ये बहुत बुलिश है ना, हेल्थ केयर इंडेक्स, इसमें कहीं मंदी बैरिश नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा बीच में, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेथ देखूं, इट इज लाइक 5%। ठीक है, यहाँ पे अगर अभी मैं, दिस इज डेली राइट, दिस इज डेली चार्ट है ना, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं ये दिस इज लाइक 20%। यहाँ से आप देखो ये ब्रेथ पूरा मूव हो गया। तो ब्रेथ मूव हो गया, इसका मतलब आप बताइए क्या हुआ होगा इसमें, मतलब काफी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लगे होंगे। तो अगर ये ब्रेथ 10 पे आया है इसका मतलब है 90% स्टॉक्स बेरिश हुए। अब यहाँ पे बेरिश का फॉर्मूला कॉलम ऑफ वो में आ गया, राइट। ठीक है, अब यहाँ से वापस ही अगर 90 तक आ गया 100, मतलब वो जितने भी ओ थे वो सारे एक्स में आ गए। ठीक है, सो प्रशांत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने डी स्मार्ट लगाया, मेरे को पूरे इंडेक्स का समझ में आ गया कि पूरा इंडेक्स बुलिश है या बेरिश है गिवन डी स्मार्ट देख के।
फिर उसमें कब एंट्री एग्जिट लूँ वो मैं डेली बेसिस पे ब्रेथ देख लिया उसका, एंड आई गॉट दी एंट्री एग्जिट कि 10 15 20 के ऊपर मुझे अगर दिख रहा है कि इसके आसपास मेरे को मेरा ब्रेथ है, तो यहाँ से शायद वापस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए एंड आई स्टार्ट एंटरिंग। एम आई राइट? यस, मैं इसको फिर से थोड़ा सा हाँ। और एक्सप्लेन करूंगा। हम्म। एक मिनट, मैं यहाँ पे while we are talking, ये ब्रेथ स्कैनर है, ओके ये मैं रन कर देता हूँ, इट विल टेक सम टाइम, सारे ग्रुप में रन करेगा। ओके देखिए ये जो सेटअप है ना, ये आपको डेली बेसिस पे ट्रिगर नहीं होगा। ओके ये ऐसा है जैसे आप है ना नजर रख रहे हो और सही टाइम पे आपको करना है। खास करके बुल मार्केट होंगे तो सारे ब्रेथ ओवरसोल्ड होते नहीं, नॉर्मली सब अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको आता है थोड़े से करेक्टिव टाइम में। राइट, ठीक है, एक दूसरा, अच्छा ब्रेकआउट वगैरह के सेटअप्स अलग है, ये सेटअप में आपको राइट टाइम का वेट करना है। अब इसमें सेक्टर रोटेशन एक चीज होता है, आपको ये थोड़ा आइडिया होगा। कभी मान लो निफ्टी के 23 सेक्टर है, कभी एफएमसीजी बैंक चल रहा है, कभी अपना फाइनेंशियल सर्विस चल रहा है, फिर कभी ऑटो चल रहा है, फिर कभी इसमें क्या होता है, हर एक रैली के ना कुछ लीडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो हो गया या मेटल हो गया, वो पूरा रैली अगर निफ्टी 20,000 से 22-23,000 हो गया, वो चलते रहेगा बीच में पूरा, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा आएगा। तो आपको लीडर अगर ध्यान में है कि जैसे ऑटो एकदम स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसमें करेक्शन आ गया ब्रेथ में, तो मुझे अभी अपॉर्चुनिटी देखना है। राइट, एक ये, दूसरा लीडिंग सेक्टर्स में होते हैं जो ओवरऑल चार्ट पे अच्छे लेकिन बीच में ऐसे करेक्शन आ गया, तो आप अगर रोज देखते रहोगे ना, कहीं एक ऐसा लगेगा अच्छा ये सेक्टर में करेक्शन आ गया, ठीक है, तो उसमें फिर हमें अपॉर्चुनिटी देखना है। अब उसमें क्या करना है, उसके सारे स्टॉक्स को है ना एक बार फिर देखना है। ओके, उसका फिर चार्ट एनालिसिस हो सकता है कि इसमें जो अच्छा चार्ट लग रहा है, गिर रहा है लेकिन अच्छा चार्ट, अच्छा क्लीन चार्ट लग रहा है उसमें फिर अभी जैसे अगर मैं एकदम सिंपल भी सेटअप देखूंगा, उसमें भी रूल बना दूं, कॉलम ऑफ ओ में आए, जैसे ही वो एक्स में टर्न हो जाए उसमें एंट्री देखो, स्टॉप लॉस भी कम रहेगा। करेक्ट, और आपका अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप क्लीन है और गलती से आपको 45 डिग्री जैसा क्लीन मिल गया तो नथिंग लाइक इट। करेक्ट, गॉट इट। सो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मैं अच्छा सा इसलिए इसको पुल बैक बोलते हैं कि एक बुलिश सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन आया, मेरे को एंट्री का पॉइंट मिल गया और वापस वो बुल में चला गया। ओके, सो आई थिंक इससे हमारे व्यूअर्स को रिवर्सल और पुल बैक में एक डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड सेटअप जो आप डिस्कस कर रहे थे? उसके पहले मैं एक दो और एग्जांपल कर दूं जिससे ऐसा मतलब आपको और थोड़ा आइडिया आ जाए। फॉर एग्जांपल जो अभी मुझे ध्यान में आ रहे रिसेंट एग्जांपल्स है, इसलिए वो दिखा रहा हूं। निफ्टी कमोडिटीज पे, हाँ ओके, तो इसमें 30 स्टॉक्स का ये यूनिवर्स है। ओके, अब देखिए ओवरऑल दिस इज बुलिश, राइट। अब यहाँ पे आप देखो इस दिन ये ब्रेथ क्या है आपका 3%, 3% का ब्रेथ मिल रहा है, ठीक है, मतलब हार्डली एक स्टॉक था जो बुलिश था, सबके सब बेरिश थे, करेक्ट है ना। आप इसमें पीछे भी जाओगे तो दिस वाज 13%, ओके, इसके बाद यहाँ पे सेक्टर में रैली है, राइट, इस टाइप के आपको रैली मिल सकते हैं। आप यहाँ भी देखोगे इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10%, करेक्ट। तो इसके बाद जब वो 20 के नीचे आपके रडार में आ जाए, 10 के नीचे आ जाए तो बहुत आपको अच्छे से एक मिलेगा। और उसके बाद आपको देखना है कौन से स्टॉक पहले घूम रहे, राइट, वहां पे आप इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज है, ओ से एक्स आ जाए, या आप लोअर टाइम फ्रेम इंट्राडे चार्ट 1 मिनट का लगा के उसमें आपको कहां भी डबल टॉप बाय या ऐसी कुछ थियरी मिल रही है अबाउट डी स्मार्ट, वंडरफुल सेटअप्स, और वहां आप एंट्री अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। या किसी और मेथड से आप कोई और कैंडलस्टिक या कुछ और फॉलो कर रहे हैं, वहां भी यू कैन सी लो रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन ये सेक्टर से उसको जब पकड़ोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अच्छा ये सेटअप्स में बहुत टाइम लेता, अगर आपने स्टॉक को राइट टाइम पे कैप्चर किया, बहुत टाइम नहीं लेता है आपके फेवर में आने के लिए। ये मोमेंटम टाइप सेटअप होता है इवन इन पुल बैक, जल्दी आपके फेवर में स्टॉक्स आ जाते हैं। तो इस टाइप का एक थियरी जहां आपको ये पकड़ में आता है। इसमें भी अगर डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म में ब्रेथ का एक स्कैनर है जो सारे सेक्टर्स को स्कैन करता है, और यहाँ पे रीडिंग होता है 85, 80, 60 वगैरह। ये ब्रेथ है? हाँ ये ब्रेथ है, ओके, ठीक है। तो अभी भी ये स्कैन हो रहा है 125, 180 से। जब पूरा हो जाता है आप उसको सॉर्ट करके देख लो कौन से किसमें ब्रेथ कम है, किसमें 20 के नीचे है, उन सेक्टर पे आपका नजर आ जाएगा। ओके, गॉट इट। रिसेंट एग्जांपल इज शुगर स्टॉक्स। मुझे लगता है शुगर में भयंकर तेजी है, और उसमें अब जब आपको चार्ट्स पे क्लीन सेटअप्स मिलते हैं, फिर जब वो बिलो 20 वगैरह आते हैं तो यू कैन ट्रेड इजीली। अनदर एग्जांपल इज रेलवे स्टॉक्स जो बीच में थे। हम लोगों ने डिफाइन एज में अबाउट 65 सब सेक्टर्स बनाए। उसके पीछे यही लॉजिक है कि इवन एनएसई के 23 सेक्टर है, लेकिन हमने बाकी सेक्टर्स को भी
स्टॉक्स को भी Divide बाइफरकेट किया किया है कि किसी भी सेक्टर में जब मूवमेंट हो ना, हमें पहले नजर में आना राइट चाहिए, और इसका बहुत एडवांटेज है। राइट। तो क्यों मैं मतलब इफ से फॉर एग्जांपल मैं नया एंट्रेंट हूँ ये स्ट्रैटेजी को लेके, तो स्टॉक पिक करने से ज्यादा मैं अगर मेरे को इसका निफ्टी ETF मिल गया या फिर कुछ वैसा कुछ मिल गया तो वो भी ट्रेड कर सकता यू हूँ। कैन ट्रेड दैट आल्सो। ओके ETF इज अ वंडरफुल मेथड। मुझे लगता है ETF अभी इंडिया में और इवॉल्व होगा, होगा है राइट ना, अभी भी वो स्टार्ट हुआ है। Right. ETF इज अ वंडरफुल मेथड, बट ज्यादातर लोग वो ट्रेड नहीं करते, तो स्टॉक देखते हैं। एटलीस्ट आपको है ना, जैसे शुगर चलने के बाद समझ में आता है, केमिकल फर्टिलाइजर चलने के बाद समझ आते हैं, रेलवे स्टॉक, तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छा मूवमेंट देते हैं जब स्टार्ट होते हैं। Right. इसमें आपको पकड़ में आ जाएंगे। रेलवे ओवरऑल तेजी है, बीच में करेक्शन आ गया ना, तो हम लोग सोचते हैं रेलवे का करेक्शन, स्टॉक का ये काम खत्म हो गया, बट ओवरऑल चार्ट में आप देख रहे हो इंडेक्स में भी तेजी है, ब्रेथ में ऑलराउंड सेलिंग हो गया है। जैसे आप पुल बैक पकड़ते हो, बहुत जल्दी आपके फेवर में ट्रेड्स। अभी मैंने वो देखे थे रिसेंटली कि इलेक्शन का IRFC सब गिरे थे बट वापस they picked up very fast. एग्जैक्टली Correct. ओवरऑल अगर सेटअप है, अच्छा उसमें क्या है, आपको बिल्कुल बॉटम में नहीं पिक करना है, हाँ. हो सकता है वो गिरते जाए, हाँ. आपको एक सेटअप Reversal का के बाद रिवर्सल का वेट करना है और वहां उसको पकड़ना है, Right. कम रिस्क के साथ आपको अच्छा सेटअप। बॉटम तो एनीवे कोई पकड़ ही नहीं पाता है वो तो। हम प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम ब्रेथ का इसी हम एक सेटअप को कैप्चर करें, इसके पीछे में साइंस एक्सप्लेन करने हो तो 2 घंटा लग जाएगा, बट इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस है, और इसमें हम बिल्कुल ऐसी चीजों को पकड़ रहे हैं जहां पे नॉर्मल लोग नहीं उधर ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे, दे आर मोस्टली आउट ऑफ द स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। और वहां पे जब आप रिवर्सल पकड़ रहे हो और आपका स्टॉप लॉस जो है, हो सकता है 10 में से 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन जो फेवर में आएंगे ना वो बहुत अच्छे से फेवर में आएंगे, राइट? देयर यू गेट अ गुड रिस्क रिवार्ड सेटअप्स। और नॉर्मली मैं आपको बोलूं, अगर ये इससे आप पकड़ने, आपको बहुत सारे सेटअप्स नहीं मिलते, लेकिन जहां मिलते हैं ना आपको बहुत अच्छा काम होता है। मेक सेंस। तो अभी थर्ड सेटअप के ऊपर आते हैं। यस, जो आप बता रहे थे। यस, थर्ड सेटअप की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इसमें मैं एक ऑब्जेक्टिव प्राइस पैटर्न के ऊपर, अभी हमने एक थोड़ा एनालिसिस का बात किया, एक पुल अप का बात किया, एक जो सेटअप है जहां पे हमें मोमेंटम का एक पैटर्न पकड़ना है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, अब इसको मैं पूरी तरह ऑब्जेक्टिव इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको एक सेटअप दूं कि आपको एक पैटर्न ट्रेड करना है और उसको मुझे कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है फ्रॉम ट्रेडर पर्सपेक्टिव। मान लो आपका एक 10 लाख का कैपिटल है, मैं आपको बोलूं आप महीने में एक 10 ट्रेड करोगे एक सेटअप से, 1 लाख रुपए का एक ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस होगा 20%, करेक्ट, मतलब 20,000 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट आप बुक करोगे 30%, ओके, 30% मिल गया, यूल बुक, ओके, तो 30,000 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप, मुझे नॉर्मली रिटर्न्स और इसके ऊपर बात करना अच्छा नहीं लगता बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ दिस थिंग, लेकिन अगर आप इसको सिंपल मैथ करोगे ना, अगर ये आपके महीने में 10 ट्रेड आ रहे हैं और ये 10% एलोकेशन है, 20%, 30%, अगर आपका हिट रेशियो 50% भी है, मतलब 10 में से 5 ट्रेड भी फेवर में आ रहे हैं ना, तो आप साल का 60% रिटर्न होता है आपका, करेक्ट, ठीक है? इस टाइप से अगर आप मैथ करोगे तो उसके ऊपर हो गया तो और अच्छा, आपको डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना है। अब इसमें हमें कोई ऐसा सेटअप मिलता है जिसका ये प्रोबेबिलिटी हो, कोई सेटअप हो, तो इसमें पॉइंट एंड फिगर में एक पैटर्न है, आई कॉल इट सुपर पैटर्न, ओके, ठीक है? सुपर पैटर्न के पहले मैं आपको बताऊं, मैंने एक मेरा एक कंट्रीब्यूशन है पॉइंट एंड फिगर पे, आई कॉल इट एंकर कॉलम, ओके, शायद आपके कोर्सेज में यहाँ वहां भी वो यूज हो रहा होगा, जो भी P&F आज की डेट में जानता है ना, उनके लिए एंकर कॉलम बहुत कॉमन है और बहुत यूजफुल है। ये मुझे शायद कॉन्सेप्ट डिजाइन करने में, पकड़ने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद महीनों लगे होंगे, बिकॉज कहीं पढ़ा सीखा नहीं था, और मैं जब चार्ट देख रहा था यूज्ड टू सी के मुझे क्यों ये स्टार्टअप अच्छा लग रहा है, खुद के साथ जो कन्वर्सेशन होता है उससे उसका ही आउटकम। एंकर कॉलम का सिंपल मतलब है लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, जिसमें कम से कम 15 बॉक्सेस होने चाहिए, ठीक है? एक भी बॉक्स में अगर 15 बॉक्स से ऊपर आ गए, अब मान लो 1% का चार्ट है, 15 एक बॉक्स में 15 1% है, तो कितना परसेंट का मूव हो गया? 20 जितना तो होना चाहिए, 15% का, 15 बॉक्सेस है, लेकिन ओवरऑल जो बॉटम से तो 15 से ज्यादा परसेंट हो जाएगा, 16 कुछ हो जाएगा, हाँ, करेक्ट, मतलब एक बॉक्स अगर मैं उधर जोड़ दूं, बट 15% का समझ लो मिनिमम एक मूवमेंट है। करेक्ट। अब ये एक दिन का नहीं है, क्योंकि ये बनते गया, एक ट्रेंड में बनते गया, तो वो मतलब, लेकिन वो ऐसा 15 बॉक्स का मूवमेंट है जो आया है विदाउट इवन 3% रिवर्सल इन प्राइस। 3% होता तो कॉलम ऑफ वो आ जाता चेंज, तो एक एक्स ये चला है, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये इसको मैं बोलता हूँ एंकर कॉलम। अभी इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लंबा कॉलम तो ऐसे ही दिख जाता है, लेकिन दिस टुक मी अ लॉट। अच्छा, तो ये एंकर कॉलम होता है ना, ये होता है जो आपका मोमेंटम बताता है, मतलब ये जब आ गया तो हमें लगता ये है कि प्राइस में दम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है,
इसके बाद का ट्रेंड भी बुलिश है। तो अपने 15 नंबर फिक्स है एंकर कॉलम के लिए या फिर चेंज कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हो हर एक के हिसाब से, बहुत एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ आई हैव सेट 15। ओके, कॉन्फ़िगरेबल है, कोई 10 Okay. करता है, कोई 20 Right. करता है, व्हाटएवर, अगेन एप्लीकेबल इन एवरीथिंग, इंडेक्स, स्टॉक्स। एप्लीकेबल इन एवरीथिंग। ओके, सो आई कॉल इट 15 बॉक्सेस ओके, एवरीवेयर। तो अब इसमें ये सेटअप होता है ना, इसके बाद के ऊपर भी कुछ सेटअप है, बोलता है एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आया एंड ऑल ऑफ दैट। मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ सुपर पैटर्न, ओके, उसका क्या होता है, जैसे एंकर कॉलम आ गया, इसके बाद ये ओ आता है ना, ये रिट्रेसमेंट है, प्राइस नीचे आ रहा है। राइट, ये ओ में ना 4 बॉक्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओके, मतलब बहुत छोटा रिट्रेसमेंट। और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर आ जाए और डबल टॉप बाय आए, ठीक है। ये जैसा सेटअप आपको Right. दिख रहा है। तो जैसे इसमें आई थिंक यहाँ से ये फॉलो होने लगा है। हाँ, तो अब यहाँ से देखिए एक लंबा कॉलम है, हाँ, फिर ये 4 बॉक्सेस Okay. है, फिर ये ब्रेकआउट, ये सुपर Okay. पैटर्न, राइट, फिर ये जो है ये सुपर पैटर्न है। ओके, क्योंकि दो वो कॉलम 3 या 2 के ही बने हुए हैं। करेक्ट। तो ये जो सुपर पैटर्न जब आ जाता है, इन दैट आप जब उसको ट्रेड करते हो ब्रेकआउट पे, वो आपका फॉर्मेशन है ब्रेकआउट का। इसके और भी कुछ ट्रेडिंग रूल्स है। अब यहाँ मैं आपको ये ट्रेडिंग रूल बता रहा हूँ, जैसे ही आ गया आपका 20% का स्टॉप लॉस, 30% का टारगेट, गॉट इट। ठीक है। इस टाइप का जो सेटअप है, अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स क्या लेंगे हम सारे के सारे? निफ्टी की निफ्टी 500, निफ्टी के 300, ओके, ठीक है, मतलब टॉप 200 छोड़ देंगे, 300 स्टॉक्स, ओके, ठीक है। ये 300 स्टॉक्स पे हम लेंगे, मतलब हम मिड कैप और स्मॉल कैप ही ट्रेड करेंगे। 20% में स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में इट इज लाइक फाइन। एंड देन 30% पे कभी ये लगेगा जल्दी निकल रहे हैं, आप राइड कर सकते हो, करना है तो। पर जैसे मैंने पहले बताया, राइड करना वो सब कर सकते हो, बट इतना आसान नहीं होता है करने के लिए। करो, बहुत अच्छी बात है, बट ये जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ एक तरह से एक मैथ है, राइट, ठीक है। 30% पे हम बुक कर लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं पहले कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पे ये सुपर पैटर्न है, एक्स और फिर ओ, फिर ये सुपर पैटर्न है। अगर अब आप इसका आप ओवरऑल चार्ट देखोगे, मैं आपको इसमें लगाऊं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ऑटो 45, यहाँ पे देखोगे तो 45 भी क्लीन था, राइट, ठीक है। तो इस टाइप का भी सेटअप होता है। एंड देन ऑफ कोर्स कंप्लीटली अबाउट डी स्मार्ट एंड ऑल। एक दो आपको मैं बताऊं और, देखिए दिस इज लाइक सुपर पैटर्न, राइट, ये सुपर पैटर्न है, Right. इसके बाद 30% रैली मिल गया अपने को। और ये भी ओवरऑल 45 तो है। तो आप कंफर्मेशन देते रहते हो एक सेटअप से दूसरे सेटअप का, कि आप मतलब एक सेटअप पे स्टिक हो तो दूसरे सेटअप से कंफर्मेशन नहीं मांगते हो? जैसे इसमें अपने पर ने 45 डिग्री लाइन ऐड कर दिया, हाँ, तो एडवाइसेबल है कि मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ फिर ये लाइन ऐड करूँ? आप ये सब एनालिसिस कर सकते हो, Right. एडवाइजेबल है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं आता है, नहीं भी समझ में आ रहा है, तो सिंपली यू कैन ट्रेड दिस सेटअप। अभी इसमें मैं आपको 1000 सेटअप दिखा दूं, कभी चलेगा, कभी नहीं भी नहीं चले, हम एक काम करते हैं, हम डेटा देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे है ना, इसको बैक टेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। ग्रुप में हम जाते हैं और निफ्टी के हम 300 स्टॉक लेते हैं, 300 स्टॉक का यूनिवर्स, 200 से 500 वाले। हाँ, बॉक्स वैल्यू मैंने किया 1%, ठीक है। रिवर्सल 3, हाँ, रिवर्सल 3 है। हाँ, यहाँ पे मैं सेटअप ले रहा हूँ सुपर पैटर्न, ओके, बुलिश, ठीक ओके, है। एग्जिट में मैं एक ऑप्शन लेकर रहा हूँ, स्टॉप लॉस 20% और टारगेट टारगेट 30%, करेक्ट, ठीक है। एड अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले हम क्या करते हैं, 1 साल का करते हैं, ओके, ठीक है। अभी 22 जून 2024 है, उसको 23 कर देते हैं 6, ओके, और मैं अब 1 साल का हम सेटअप ठीक है। कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, ये सारे स्टॉक्स में कर देते एक बार अपना वो कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस के रिपोर्ट्स भी आपको मिल Right. जाते हैं सारे, बट ठीक है। हम अभी वो नहीं करते, बिकॉज Okay. हमारा अभी अप्रोच क्या है, क्योंकि मैं 300 यूनिवर्स में करूंगा, है ना, तो आपके कितने होने चाहिए ट्रेड्स, तो उसका ये पूरा Total स्कैन कर रहा है, हाँ। और उसके बाद आपका टोटल बता रहे कितना होना है, हाँ, यहाँ नीचे टोटल आता है। राइट, तो ये जो है ना, ये आप टोटल पे वो कर देते हो, टोटल 213 ट्रेड है साथ, मतलब महीने का कुछ 10-12 ट्रेड, राइट, हाँ, आपको 10 लेने हैं, और बाकी मैक्सिमम ओपन कभी भी 10 भी नहीं रहते हैं, लेकिन उतने आपको करने हैं, Right. समझो। आपका हिट रेशियो ये सक्सेस रेशियो 78%, ओके, ठीक है। और ये बाकी का नंबर्स हम छोड़ देते हैं। हमने एक देखा कि 50% भी आया था, तो यू मेक गुड। Right. लास्ट ईयर इट हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल, Right. ठीक है। मैं इसको अब और करते हैं, इसको और पीछे ले जाते हैं, 2021 से करते हैं। और यहाँ अभी पुराने वाले में अपने को 21.5% का रिटर्न जनरेट हुआ। नो नो नो, नॉट 21.5, वो रिटर्न का कैलकुलेशन अलग है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। ये जो है, अगर आप वैसा मैथ करोगे, मतलब आप 1 लाख का ट्रेड ले रहे हो, हम लोग का तो पूरा मैथमेटिक्स ही अलग है,
20% ही हिट करोगे और 30% का टारगेट रहेगा, हम्म। इवन 50% हिट रेशियो रहेगा, यू मेक मोर देन 60%। कोई है Okay. तो एक्सेल पे इसको डाल के कैलकुलेट करे, रियलाइज। ठीक है, alright. अगर 55% हो जाए ना हम्म। तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा साल में। ओके, 100% आने लग जाएगा। हाँ। ओके, तो इसमें भले वो 70% दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ चलो 50% मटेरियलाइज हो गया फॉर सम रीजन, एरर वेरर, हाँ। यू कैन रियली डू वेल। वेल, करेक्ट। ये हमने 1 साल का किया, अब ये हमने 2021 से किया, तो 70% अपने को अभी भी सक्सेस रेट हो 70% हिट रेशियो। Right. ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको बिल्कुल रोबस्ट टेस्टिंग करते हैं। मैं 2005 से करता हूँ। जाएगी। ओके, ठीक है, दैट इज गुड 20 इयर्स। हाँ, तो आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आएगा। करेक्ट। 20 इयर्स में ये जो डेटा टेस्टिंग है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज चार्ट्स तो हम बहुत सारे देख सकते हैं, राइट। लेकिन ये हम एक बार डेटा स्टडी करके उसका हम्म। देख रहे हैं। कन्विक्शन एक आता है कि इसमें पैसा बन सकता है। ऐसा बन सकता है। राइट। आपको करना है ये डेली बेसिस पे निफ्टी 300 स्टॉक्स के यूनिवर्स को स्कैन करना है, जहां सुपर पैटर्न आएगा राइट। आपको उसको ट्रेड करना है, और क्या टारगेट स्टॉप लॉस, ये सब हमने Correct. बात किया है। 10 ट्रेड एलोकेशन का भी बात किया है, तो आपके पास पूरा एक तरह से सेटअप है। और लगेगा कभी सिंपल, और ये ऐसे कुछ और सेटअप्स है, लेकिन ये एक जो चीज था जो मुझे लगा सिंपली कोई समझ सकता है। 62% जितना नहीं, आई सॉ द रेशियो। मेरे पास वापस क्लिक हो गया। हां, ऑलमोस्ट 62%, 62%, राइट। व्हिच इज लाइक गुड 20 इयर्स। राइट। राइट, सो ये स्टडी है आपके पास, तो पूरा पैटर्न्स का है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन द चार्ट, गो बैक, स्टडी एंड ऑल ऑफ इट। ठीक है, और ऑटो एडजस्टमेंट भी कर लेता है ना, कोई स्टॉक निफ्टी मतलब टॉप 200 में चला गया तो उसको Yes. यूनिवर्स से निकाल के वापस बाकी जो नए स्टॉक आते हैं उसको यूनिवर्स में। हाँ, और हमने क्या किया है, मतलब वो तो सॉफ्टवेयर अपना ये करता ही है। अभी आप जैसे स्कैनर पे जाओगे, प्राइस स्कैनर, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूनिवर्स कर दूं निफ्टी 300, और मैं स्कैनर लगा दूं सुपर पैटर्न, सुपर पैटर्न बुलिश, ठीक है, और बॉक्स वैल्यू 1। तो मैं स्कैन करूं, ये आज की तीन, मतलब ये ग्रुप डेली बेसिस पे अपडेट होता है, आज के 300 स्टॉक लेगा, उसके बेसिस पे जहां ये सेटअप ट्रिगर हो रहा है वो आपको डेली बेसिस पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कोई चार्ट है, इसमें आपको यहाँ पे सुपर पैटर्न ट्रिगर हुआ था, इसके बाद ये ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिया हुआ है ना। फिर ये इसमें जस्ट ट्रिगर हुआ है, करेक्ट, राइट। तो ये आपको स्कैनर में आता है ना। फिर ये मतलब आई मीन नाउ यू गेट द आइडिया, राइट, कि ये भी अभी जस्ट ट्रिगर हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री क्लीन है इसमें, ठीक है। अब इसमें आप रनिंग फ्रेश होता है, जब आप फ्रेश पे क्लिक करते हो तो आज के दिन में रोज अगर आप 2-2:30 बजे ड्यूरिंग द डे अगर क्लिक कर सकते हो, यू गेट द सेटअप। आपको 3 बजे एंटर करके ये बाकी का फॉलो करना है। नहीं दिन का टाइम है तो एंड ऑफ द डे करो एंड नेक्स्ट डे आके कर सकते। करेक्ट। आई थिंक ये उनके लिए भी सेटअप बहुत वंडरफुली वर्क करेगा जो इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट्स को, आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं, उतना टाइम दे रहे हैं। तो आई थिंक जनरेटिंग 35-40% इज अ वेरी गुड रिटर्न। Even it can be much more than that, provided आप डिसिप्लिन करो। राइट। आपका डिसिप्लिन तब आएगा जब आपका कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन के लिए मैंने आपको डेटा दिखाया, आपको सेटअप बताया, अब आप उसको स्टडी करो, सो आपको वो समझ में आएगा। कुछ चार्ट्स देखो, कुछ आएगा। एंड मे बी आई मीन माय आइडिया वाज कि मैं आपको कुछ ऐसा दूं जहां से यू कैन स्टार्ट। करेक्ट। आप इसमें और बहुत सारी पॉसिबिलिटी, कुछ मेरे पास और इंटरेस्टिंग सेटअप्स है, लेकिन उतने टाइम में नहीं हो सकता है। बट माय थिंग द थिंग इज सी सुपर पैटर्न जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे हमने देखा, अब उसको जाके कैंडलस्टिक चार्ट पे जब आप वो पूरा सेटअप देखोगे, उसको उतना आसान नहीं है फिगर आउट करना। करेक्ट। जो आपको P&F ने काम आसान किया ना, फिर हम उसको ट्रेडेबल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप राइड कर पाओगे, आप उससे भी और अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओगे। लेकिन वो राइड करने में कुछ लोगों को, ट्रेडर्स को भी टाइम है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये जो कुछ सेटअप्स है जो हमने दिखाया जोन में, ये सिर्फ डिफाइन एज में अकाउंट हो, ये फ्रीली अवेलेबल है, विच एनीवन कैन यूज। कुछ चीजें इसमें से, ट्रेडिंग व्यू इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, वहां पे लॉक चार्ट्स वगैरह है नहीं। और जैसे मैंने बताया, काफी लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते। काफी चीजें इंडिया में बिल्ड हुए, डेवलप हुई, ये सारी चीजें, पैटर्न जो चीज हम लोग कर रहे हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हमने इसको ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल काफी कुछ किया है। सिर्फ स्कैनर्स जो है वो प्रो वर्जन में वो भी सेट ऑफ हो जाते हैं अगेंस्ट ब्रोकरेज। सो द आइडिया इज, आई मीन यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म, और ये जो भी सेटअप्स हमने डिस्कस किए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वन लास्ट क्वेश्चन प्रशांत, आपका बहुत टाइम हमने कंज्यूम कर लिया, बट सेटअप्स बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को मिल जाते हैं। इट्स जस्ट दैट वो लोग उसको स्टिक नहीं कर पाते हैं, उसको रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसमें एक बैरियर आता है उनकी साइकोलॉजी। तो बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स अच्छा सेटअप बना लेते हैं, बट साइकोलॉजी की वजह से रिटर्न्स नहीं बना पाते। तो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि कैसे वो चीज को बेटर कर सके, गिवन आप मार्केट्स में आज 20-22 साल से हो? यार देख, इसके लिए तो बुक लिख दिया है पूरा। सो या इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। बहुत सारी चीजें होती है
अच्छा ये नहीं है लोगों को पता नहीं है, सबको पता है साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए, माइंडसेट Correct. होना चाहिए, ग्रीड फियर प्रॉब्लम है, लेकिन मार्केट इसलिए भी आपको पता है, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जहां से हम मतलब जहां से स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई, आम्स्टरडैम स्टॉक मतलब अराउंड 17 सेंचुरी। Right. सबसे पहला एक बुक वहां पे लिखा है ना, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली, जोसेफ डे ला वेगा ऐसा नाम था। उन्होंने एक बुक लिखा स्टॉक मार्केट के ऊपर इन 1688 इफ आई रिमेम्बर करेक्ट। उसमें उन्होंने साइकोलॉजी की बात की कि ट्रेडिंग के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है। पता है वो सारे प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि मार्केट में ग्रीड फियर क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट की जो ओरिजिन है जिसने वो प्लॉट किए, जापानीज नेम मुसेहा, आई मीन सम आई फॉरगॉट द कंप्लीट नेम, जिन्होंने राइस ट्रेडर इन 17th सेंचुरी जापानीज में, वहाँ राइस मार्केट का राइस काफी ट्रेड होता था, तो वो जो ट्रेडर था जिसने कैंडलस्टिक बनाया और काफी चीजें टेक्निक्स की इवॉल्व किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर, उन्होंने एक बुक लिखा 3 monkeys समथिंग, वो भी वाज ऑन साइकोलॉजी। राइट। उस टाइम की बुक्स के आप राइटिंग पढ़ोगे, आज भी वो चीजें उतना ही, मतलब आज का ट्रेडर भी लगेगा यार मेरा भी यही प्रॉब्लम है। राइट। तो जो चीजें 300-400 साल पहले थी, जब से मार्केट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या उसके हजारों साल पहले, वो है बिकॉज ऑफ कॉमन टेंडेंसी ऑफ पीपल, राइट, द वे पीपल थिंक नॉर्मली, जैसे वो उस टाइम भी थे आज भी थे, और वो इसीलिए कुछ सेटअप्स जो सिंपल है वो तब भी चलते थे, वो आज भी चलते हैं। राइट। तो जब आप कॉमन टेंडेंसी के ऊपर थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करते हो, और ये सब सोचने का, जैसे कुछ जब ऐसा आप कुछ सुनते हो, तब एक बार तो ये सोचो कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो हर कोई करेगा, वो आप करोगे ना, तो आप वही करोगे, वही आपको मिलेगा, सबको नॉर्मली मिलता है। उसके आगे अब आपको जाना है। So to achieve extraordinary, you have to do something different, something which not others are doing. तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। राइट। ये समझ के, बोल के, शेयर करके, फॉरवर्ड करके नहीं होगा। करेक्ट। You'll have to work for it. राइट। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स है, शैडो P&L, ऐसी कुछ चीजें हैं, बट वो फिर बहुत लंबा है, एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। राइट। थैंक यू सो मच प्रशांत। आई थिंक इट वाज वंडरफुल। इनमें से कोई ट्रेडिंग सेटअप्स तो हम भी बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, गिवन हम लोग पूरे टाइम काम में बिजी रहते हैं, बट वेरी इजीली आवर कैपिटल कैन बी डिप्लॉयड हियर और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमको बहुत सारे इनसाइट्स मिले इसमें से, एंड आई एम वेरी श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।